तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस, जहाँ से रेलवे में या एसएससी के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ यानी बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाता है वो MS ऑफिस से पूछा जाता है। और MS ऑफिस में कौन कौन चीज़ें आता है तो वो हम देख लेते हैं। MS वर्ड से क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा टैब किधर है और कौन से शॉर्ट कीज की यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर हमें MS एक्सेल देखेंगे, इसको हम लैब के थ्रू देखेंगे, यानी स्क्रीन पे आपके सारी चीज़ें रहेंगी उसके थ्रू देखेंगे। फिर MS पावर पॉइंट देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हाल ही में क्वेश्चन MS वर्ड और MS एक्सेल से आ रहे हैं, तो बाद में इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कंप्यूटर का आइडिया लेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे एनालॉग है, डिजिटल है, ये सब चीज़ें आराम से देखेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, कंप्यूटर का कैसा इतिहास था, कैसे कैसे ये डेवलप हो गया आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान में रहे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाता है तो जो सिस्टम का साइज होता है वो छोटा होते जाता है। जैसे पहले ट्रांजिस्टर बहुत बड़ा होता था या जो कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, अभी वो कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। CPU को चेंज हो गया माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंड यूनिट हमारा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम चाहे अगर कंप्यूटर पूछ रहा है तो फिक्स ही रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। और इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी चीज़ें फिक्स रहती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा OMR क्या है तो OMR इनपुट डिवाइसेस है, क्यों है नहीं है सारा चीज़ जानेंगे। आफ्टर डेट हम आएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज़ होता है, ये ओपरा मिनी होता है, ये सब चीज़ें क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखेंगे। आफ्टर डेट हमारा जो है विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो MS विंडोज़ था जिसमें हम कैसे मतलब MS विंडो को ओपन किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आफ्टर डेट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, कोबाल, फ्रंटियर, पाइथन, जावा, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसी में हम कोड देखेंगे, सोर्स कोड क्या होता है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे C++ लैंग्वेज, ये सब चीज़ें देखेंगे। बस बेसिक सा देखेंगे क्योंकि ये तो अलग सब्जेक्ट ही होता है पढ़ने के लिए। फिर हम नेक्स्ट वन हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जो डिजिटल का थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें हम मेनली 2 ही बात देखेंगे, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। और आफ्टर डेट हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि आप पढ़े होंगे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट भी होता है इंजीनियरिंग में, जिसमें कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब चीज़ें होता है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, आजकल दुनिया में आ गया लाईफाई। लाईफाई का मतलब होता है लाइट वाईफाई, ठीक है। पहले वाईफाई होता था, आजकल आ गया लाइट वाईफाई, अब लाइट के थ्रू इंटरनेट ट्रैवल करेगा, ठीक है। फिर हम इंटरनेट देखेंगे, वेब देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इस बेसिक से आता है वो आता है वायरस से। तो देखेंगे वायरस क्या होता है और ब्राउजिंग ऐप क्या होता है वो सब। और आफ्टर डेट हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो शुरुआत करते हैं हम अपने कहानी से, पहला चैप्टर से। वही सारी सिलेबस यहाँ से कंप्रोमाइज़ करके दिया गया है। चलिए, तो सबसे पहला जो है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं आएगा, आप सेमेस्टर एग्जाम नहीं लिख रहे हैं जो आपका डिफिनेशन पूछा जाएगा। बेसिक चीज़ें समझिए और इससे क्वेश्चन बनाइए। कंप्यूटर जस्ट लाइक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट जो यूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, नॉट अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन होता है, RLC। जहाँ पे भी RLC की बात होगी वो अक्सर केस में आते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ये सब चीज़ें, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो फिलहाल हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, यूजर से एक्सेप्ट करता है। यूजर का मतलब जो उसको यूज़ कर रहा है उसी डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और आफ्टर डेट डिजायर आउटपुट देता है। डिजायर आउटपुट का मतलब होता है कि जो हम चाहते हैं वो दे, ऐसा नहीं कि जो हम नहीं चाहते वो भी दे, तो वो तो डिजायर आउटपुट नहीं होगा। जैसे 2+4 हम इनपुट में दिए, कीबोर्ड में टैप किया और ये रिजल्ट मॉनिटर पे शो करेगा 6, तो ये हमारा हो गया डिजायर आउटपुट। लेकिन अगर ये 7 शो कर रहा है, हम टैप कर रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ, तो वो डिजायर आउटपुट नहीं है। और ध्यान रखें क्वेश्चन पहला बना यहाँ से कि कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है, तो IPO साइकिल पे काम करता है। IPO साइकिल का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि इनपुट का मतलब ये उस चीज़ों को समझेगा, जैसे आपने डाला कि 2+4 कितना होता है, तो 2+4 जो आप डाल रहे हैं ये है क्या है, इनपुट। कंप्यूटर के लिए इनपुट हुआ। आफ्टर डेट ये डाटा जाता है आपका CPU में। CPU को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके ये 6 ले आएगा, और उसके बाद ये जो है मॉनिटर पे इसका रिजल्ट शो करेगा 6। यानी यहाँ से इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया और क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया, इसीलिए डेट इज कॉल्ड IPO साइकिल। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन द IPO साइकिल।
तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, तो सबसे पहला आपने डाला 4+2। एक्चुअली 4+2 आप समझ रहे हैं, नॉट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि अब इस 4 को वो अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप डिजिटल में पढ़ते होंगे 4 को बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा 0-1 के फॉर्म में, वो अलग चीज़ है, बाद में बात करेंगे। यानी कि आप जो डाल रहे हैं ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं समझ रहा है। तो कंप्यूटर समझने से पहले उसको डिकोड करता है। सबसे पहले आपने इनपुट डाला तो कंप्यूटर उसको फैच करेगा, फैचिंग, इसको कहते हैं फैचिंग, लेना, और उसके बाद उसको डिकोड करेगा। भैया वो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा, यानी बाइनरी डिजिट में चेंज करेगा। उसके बाद समझेगा कि भैया ये कहना क्या चाह रहा था, 2+4 कहना चाह रहा है, जोड़ना है। फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली डेटा को स्टोर कर देगा रैम या रोम में, डिपेंड अपॉन सिचुएशन क्या है वो। तो ये हमारा हो गया वर्क रहेगा। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे सीपीयू की। तो सीपीयू से यहाँ कीबोर्ड है, कीबोर्ड बोले तो इनपुट डिवाइस का काम करेगा। इसको डिटेल में जानेंगे कौन होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। फिर ये प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए डिफरेंट टाइप के नेट कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला होता है एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर का कतई मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर जो दिख रहा है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब है जो कुछ भी चीज़ें अगर कैलकुलेशन कर दे वो कंप्यूटर कहलाएगा। डेट मीन्स कैलकुलेटर भी एक टाइप का कंप्यूटर है, वो अलग बात है कि वो मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। यानी कि तो जिसमें एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, यानी जो कुछ भी कैलकुलेशन करे वो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर ही कहलाएगा। आपका जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है या जो ओडोमीटर जो डिस्टेंस मेजर करता है, या एनर्जी मीटर का वो जो डेटा उसमें लगा हुआ वो भी क्या है, एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो कंप्यूटर का सिंपल सा ही मतलब होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब संगणक यानी कि गणना करना, जस्ट इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। तब डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर होंगे, एक तो होगा एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, और उसके बाद होता है हाइब्रिड। अब देखिए हाँ, तो एनालॉग मतलब इसमें क्या होगा कि जब भी एक पॉइंटर हो, जैसे मेजरमेंट में पढ़ते हैं, जब भी कोई भी डिवाइसेस में पॉइंटर होता है, स्केल होता है, उसको हम डायरेक्ट कह देते हैं एनालॉग है। और जब भी 7 सेगमेंट के फॉर्म में रहे, 1 2 3 अगर दिखा रहा है, जैसे वॉच होता है, डिजिटल वॉच होता है, तो वो जो होता है वो हमारा डिजिटल होता है। तो डिजिटल का सिंपल सा मतलब होता है 7 सेगमेंट में वो काम करेगा। एनालॉग का मतलब होता है पॉइंटर से, जैसे हमारा जो कलाई घड़ी होता है टिक 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 वाला, वो होता है एनालॉग। लेकिन जो स्मार्ट वाला होता है जिसमें 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है, तो इसका मतलब वो है आपका डिजिटल। तो डेट मीन्स एनालॉग कंप्यूटर। जैसे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी सर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। काहे है, काहे कि ये स्पीड को दिखाता है। ये सिस्मोग्राफ ये भूकंप के तीव्रता को मेजर करता है, यानी रिकॉर्ड तो कर रहा है ना, कैलकुलेशन तो कर रहा है। डेट मीन्स ये भी किस में आएगा, कंप्यूटर में ही आएगा। डिजिटल की बात करें तो जो कि हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो हमारा डिजिटल है, जो कि बाइनरी पे वर्क करता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसको कहेंगे हाइब्रिड। जैसे कि ईसीजी जो होता है, डेट मीन्स वो जो ईसीजी, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट के अंदर। तो उसमें देखो सिग्नल ऐसे ऐसे भी चलता है, ऐसे ऐसे डिंग डैंग डिंग डैंग ऐसे चलेगा। तो ये जो दिखाएगा ये आपका डिजिटल को दिखाएगा, एगो एनालॉग भी रहता है, तो उसमें हाइब्रिड वाला आ गया, ठीक है। तो जैसे कि ईसीजी आ गया, डायलिसिस मशीन आ गया, पेट्रोल पंप पे जो रहता है, तो पेट्रोल पंप पे देखो, पेट्रोल पंप पे जाएगा पेट्रोल भरने, तो उसमें रीडिंग भी देता है, ऐसे ऐसे घूमेगा। और दूसरा बात जो है वो दिखाएगा कि आपका कितना रुपया हुआ। तो जब रुपया दिखा रहा है वो तो डिजिटल हो गया, और जो रीडिंग दे रहा है वो आपका एनालॉग हो गया। तो एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी हाल ही में क्वांटम कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ये सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये आ गया मार्केट में तो तहलका मचा देगा, यानी काम यूं नैनो सेकंड में हो जाएगा। तभी इस पर काम चल रहा है, अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे हम बात करेंगे। किधर गया, देखिए नेक्स्ट जो टाइप्स है कंप्यूटर का, तभी हम क्वांटम कंप्यूटर की बात की है, ये हाल ही में भी बनने वाला कंप्यूटर। अगर ये बन गया तो एकदम गजब सुपर फास्ट हो जाएगा। तो सुपर कंप्यूटर का भी बाप कौन है, क्वांटम कंप्यूटर, जिस पर वर्किंग अभी चल रहा है, काम चल रहा है। अभी बात करेंगे हम लोग सुपर कंप्यूटर की, इसको डिटेल में भी जानेंगे। सुपर कंप्यूटर का खास करके यूज किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च में और वेदर फोरकास्टिंग में। जैसे मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं होता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसी का मतलब वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है, ठीक है, या सैटेलाइट वगैरह सब ये सब चीज़ें। तो पहला इसमें सुपर कंप्यूटर का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, परम 8000। कितना था, परम 8000। कितना था, परम 8000। परम 8000 जो था सुपर कंप्यूटर था। पहला पूछेगा पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन था, तो परम 8000, ठीक है। किसने इसको बनाया था, विजय भाटकर। क्या बनाया था, विजय भाटकर। कौन बनाया था, विजय भाटकर जी, ठीक है।
और आगे बात करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट कंप्यूटर वर्ल्ड में कौन बनाया तब पूछेगा तो रोगर केरे, नाम क्या था, रोगर केरे, 1976 में बनाया था। फिर याद रखिए सुपर कंप्यूटर इंडिया में पूछेगा तो भाटकर जी हैं, और अगर सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में पूछेगा पहला सुपर कंप्यूटर तो क्रे ने बनाया था। क्या बनाया था, क्रे ने। और इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम कितना था, 8000 था। आगे बात करेंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर खास करके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर हम लोग नहीं यूज कर सकते या कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज करेगा। मेन फ्रेम यूज ये होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रेलवे, बैंक, इस सब में यूज होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन होगा, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद कौन आएगा, मेन फ्रेम। उसके बाद मिनी कंप्यूटर आएगा जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, वेरी फास्ट होगा, जैसे बैंक में हुआ, रेलवे में हुआ, टिकट विकट काटने में, रिजर्वेशन करने में जो कंप्यूटर यूज होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ऑप्शन में रहेगा रेलवे, हमेशा टिक कर दीजिए, बिना पढ़े हुए मार दीजिए कि रेलवे होगा। आगे बढ़िए, मिनी कंप्यूटर है, क्या है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर खास करके यूनिवर्सिटी वगैरह सब में यूज किया जाता है। नहीं देखते एगो कंप्यूटर रहता है, या एग्जाम, सबसे बढ़िया एग्जाम, जैसे हाल ही में TCS एग्जाम रहता था, एगो कंप्यूटर उसके ऑफिस में रहता, उससे सारा कंप्यूटर लिंक रहता, वहाँ जैसे टिप करेगा तो वो क्या करेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आपका है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें हो गया, तो इसमें याद रखना मिनी कंप्यूटर जब भी बोलेगा IBM, क्या है, IBM। जैसे अभी कंप्यूटर बना रहा है, मान लो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, उसी तरह से कंप्यूटर बनाने वाली जो कंपनी थी उस समय IBM था, क्या था, IBM। तो जब भी IBM वर्ड आए तो उसमें टिक कर देना मिनी कंप्यूटर, क्या टिक करना, मिनी कंप्यूटर। जैसे IBM 370, 390 कुछ हो बोले तो उसमें टिक कर देना मिनी कंप्यूटर। रेलवे बोलेगा क्या हो जाएगा, मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पते हैं परम 8000। अब माइक्रो बोलेगा तो माइक्रो में हम लोग आते हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कि PC हुआ, लैपटॉप हुआ, लैपटॉप का मतलब होता है गोद में रख के चलाने वाला, दोस्तों लैपटॉप। ठीक है, प्लेमटॉप हुआ, प्लेमटॉप मतलब हाथ में रख के। ठीक है, उसके बाद स्मार्टफोन, मोबाइल भी है, वर्क स्टेशन, टैबलेट, नोटबुक, PDF, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। अभी हाल ही में जो पता नहीं नाम बोल रहे हैं शायद, इजराइल में जो हमास वाला ब्लास्ट हुआ है वो PDA, वो नाम हम भूल रहे हैं, वो जो था वो भी PDA ही था। अब बेस्ड ऑन पर्पस, तो पर्पस जनरल पर्पस के लिए, जैसे कि कैलकुलेटर क्या है, जनरल पर्पस, सिर्फ उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, फिल्म थोड़ी दे सकते हैं, उसको कहते हैं जनरल। स्पेशल पर्पस मतलब कि जैसे कि एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग, मिसाइल दागना है, तो मिसाइल दागना तो सिर्फ उसमें मिसाइल है ना, प्रोग्रामिंग डालेंगे, उसमें मूवी भी चलवा देंगे, कैलकुलेशन भी करवा देंगे, नहीं ना। मिसाइल जो सैटेलाइट वाला होगा वो सिर्फ मिसाइल दागने का काम करेगा, बम फोड़ने का काम करेगा, ये सब जो आएगा वो आएगा स्पेशल वाला में। चलिए अब देखिए हम लोग फीचर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। तो फीचर ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो सबसे पहला फीचर होगा इसका स्पीड हाई होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। मिलियन पर सेकंड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। एक्यूरेसी बड़ा तगड़ा होना चाहिए, 100% होना, जो कि होता ही है। एक्यूरेसी का मतलब गलती नहीं करेगा, 2 + 4 6 की जगह 7 नहीं करेगा। रिलेबिलिटी का मतलब होगा सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा, चाहे हम जितना बार भी करें। ऐसा नहीं जैसे हम बोलेंगे तुमको 2 + 2 4, 2 + 2 4, बार 2 + 2 बोल रहे हैं और तुम कभी गलती से बोल देगा, साहब मामला गड़बड़ा जाएगा, तो रिलेबल नहीं है। और कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा, सेम इनपुट के लिए ऑलवेज सेम आउटपुट देगा। अगर 2 + 2 कर रहे हैं तो सब बार 4 4 देगा, 1000 बार करो उसे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिना थके हुए काम करेगा, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है एक साथ मल्टीटास्किंग कर लेगा। प्लग प्ले का मतलब होता है जैसे अटैच किए काम करना स्टार्ट, जैसे USB लगाया पट से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं प्लग एंड प्ले। अगला देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला होता है डेटा। क्या होता है, डेटा, नॉट अ डाटा। क्या होता है, डेटा। डाटा नहीं होता, डेटा बोलने के लिए बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन होता है, फिर होता है इंस्ट्रक्शन। जैसे कुछ लिख दे, जैसे आप टाइप करते हैं मैसेज में 1 2 5 इमोजी वगैरह, ये सब क्या है, डेटा है। क्या है, डेटा। 2 3 4 अन्य कुछ लिख दिए तो वह डेट क्या है, डेटा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया H, यहाँ लिख दिया Y, यहाँ लिख दिया E, यहाँ लिख दिया 2, तो ये सब अनऑर्गेनाइज डाटा है ना। अनऑर्गेनाइज थिंग्स को कहते हैं डेटा। क्या कहते हैं, डेटा। अनऑर्गेनाइज कैरेक्टर जो जिससे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है उसको कहते हैं डेटा। लेकिन अगर उसको अगर हम मान लो कि ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसको कहते हैं तब इन्फॉर्मेशन। बुंदा समझिए, जैसे HEY है तो यहाँ पे हम लिख देते सटा के HEY, इसका मतलब हे हो गया, हाय हेलो वो वाला, इसका मतलब इसका कुछ क्या हुआ, मीनिंग हुआ, तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अनऑर्गेनाइज
कैरेक्टर इज कॉल्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी डेटा से इंफॉर्मेशन बना, फिर इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शन। क्या बनेगा, इंस्ट्रक्शन। और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है हमारा प्रोग्राम। सीक्वेंस याद रखिए, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्वेश्चन आता है, जब बनाइएगा तो समझ में आएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, यही कंप्यूटर वाला था, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हमारा हो गया है। अब देखिए सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था एबाकस। एबाकस कुछ नहीं है, हम लोग अगर बचपन में पार्टी स्लेट वाला काम किए होंगे तो इस टाइप से स्लेट रहता था, अब ओकरा में ऐसे जो है ना, ऐसे जो है, ऐसे जो लाठी टाइप से रहता, हाई में गोलका गोलका रहता, गुट्टी टाइप से, जिसमें कि बच्चा काउंट करता था कि 4 गने हुआ, 2 गने हुआ, 4 2 हो गया 6, तेने लिख देता था 6। यही होता था एबाकस। क्या था, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जो दिख रहा है वो कंप्यूटर नहीं है, जो कुछ भी कैलकुलेशन कर दे कह देंगे उसको कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था एबाकस बना था, उसमें गोटी गोटी गन गन के काउंट करता था। तो पहला ही मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और इसका इन्वेंटर कौन था, चाइना। तो बोलेंगे सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया, चाइना ने। अगला देखिए, नेपियर बॉन्स। क्या है, नेपियर बॉन्स। नेपियर बॉन्स नाम है, तो इस वाले कंप्यूटर में हड्डी यूज होता था। क्या होता था, हड्डी का यूज। यानी आज ना कीबोर्ड छटका छटका है, पहले एक का बटन इतना होता था, हथौड़ा से उसको मारना पड़ता था तब वहां पे दबता था एक। ठीक है, इसको नेपियर बॉन्स कहते थे। इन्वेंटेड कौन किया, जॉन नेपियर। उसके बाद है नेपियर बॉन्ड हो गया। टेक्नोलॉजी, ये सब IMI चीजें फालतू है, हटाओ, कोई मतलब नहीं है। हाँ, पहली क्वेश्चन पूछेगा, पहला वो कौन सा कंप्यूटर है या कौन सा मशीन है जिसमें डेसिमल पॉइंट यूज हुआ था। यानी कि पहले 1 2 ऐसे ऐसे यूज होता था, लेकिन 10.2 जो लिखना होता है वो अभी तक किसमें स्टार्ट हुआ है, नेपियर बॉन्ड्स। इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएगा। नेक्स्ट बनाया पैस्कलाइन। पैस्कलाइन जैसे वो होता है ना टेलीफोन, ऐसे घुमा घुमा के कैलकुलेट करने वाला, तो फोटो बाद में देख लीजिएगा। पैस्कलाइन होता है, कौन खोज किया, पास्कल जी, बात खत्म है। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, यानी कि 2 फिर अगला 2 ये सब जोड़ लेता था, खुद से इंटीग्रेट कर लेता था, तो ये था पैस्कलाइन। तो सीक्वेंस याद रखिए, एबाकस, नेपियर बॉन्स, पैस्कलाइन। आफ्टर डेट आया लेवर्डिजिंग व्हील। व्हील इसमें चक्का के थ्रू कैलकुलेट किया जाता था चीज़ों को बार बार। जैसे अरे टेलीफोन में जैसे ना नंबर धराना होगा तो ऐसे घुमाओगे 2, फिर 6 को घुमाओगे तो 8 कर देता, फिर और घुमाओगे तो मतलब 4 को तो 8 4 12 कर देगा, ऐसे कैलकुलेट करता था। हाँ, तो इसके बाद जैकवॉल्यूम, ये सब जो फालतू चीज़ें हम स्किप कर देते हैं, उतना याद नहीं रखना। डिफरेंस इंजन, इसको बिल्कुल ही याद रखना है। डिफरेंस इंजन सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो डिफरेंस इंजन था, भाप का इंजन था। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर भी क्या कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। और मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे, इसी की पत्नी को, जिसका नाम है लवालोस। ऐसे नहीं, थोड़ा लोस लेस ऐसे कुछ है, लवलेस ऐसे करके आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी कि पहला जो कंप्यूटर था किसने बनाया, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद बोलेगा स्टीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग डिवाइस किसने बनाया, यानी भाप से चलने वाला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज। और इसका क्या नाम था, डिफरेंस इंजन। क्या नाम था, डिफरेंस इंजन। और कुछ नहीं याद रखना इसमें। फिर आगे एनालिटिकल, इसमें पंच कार्ड यूज होने लगा। ऐसे कार्ड दिया जाता था, जैसे 5 का कार्ड घुसा दिया जाता था 5 जोड़ देता था, 10 का कार्ड घुसा दिया था 10 जोड़ देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला पंच कार्ड किस कंप्यूटर में यूज हुआ, एनालिटिकल इंजन में। अभी देखिएगा टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मारिएगा, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन सब बनेगा। तो बोलिए एनालिटिकल इंजन में यूज हुआ पहली बार पंच कार्ड का। आफ्टर हमें टेबुलेटिंग मशीन है, इसको सबसे पहले किसने बनाया, IBM ने। IBM टेबुलेटिंग मशीन। IBM उस समय के जाने माने कंप्यूटर कंपनी थी जो कंप्यूटर बनाती थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, नहीं बनाती है, तो उसमें अगर IBM रहे तो कह दीजिए नहीं बनाती है। हमने क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। पहले के टाइम में बनाती थी, लेकिन अब ये कंप्यूटर नहीं बनाती है, इस बात का ध्यान रहे। IBM अब कंप्यूटर नहीं बनाती, उसका कंपनी घाटा में चला गया था इसी वजह से। तो पहले लेकिन सर्वप्रथम जो बनाना स्टार्ट किया तो IBM में बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि बताइए टेबुलेटिंग मशीन जो किया था कौन था, हर्मन हॉलर। क्या नाम था, हर्मन हॉलर। इसमें याद नहीं रखना है। ठीक है, पंच कार्ड यूज हुआ था। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो मशीन था वो कौन था,
टेबुलेटिंग मशीन। पहला मैकेनिकल कौन था? तो एबाकस। पहला स्टीम वाला कौन था? तो डिफरेंशियल इंजन, चार्ल्स बेबेज। अगला देखिए, अगला है डिफरेंशियल एनालाइजर। सर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस याद रखिए कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, वो था डिफरेंशियल एनालाइजर। फिर आया टर्निंग मशीन, और टर्निंग मशीन का कौन खोज किया था? एलन टर्निंग। क्या नाम था? एलन टर्निंग। नाम है टर्निंग, तो टर्निंग का खोज किया था एलन टर्निंग जी ने। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अगर पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो ऑलवेज टिक एलन टर्निंग। क्या बोलेंगे? एलन टर्निंग। और अगर पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर तब बोलेंगे चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न जैसे ही लग जाए तब चार्ल्स बेबेज गया, तेल लेने आ जाएगा आपका एलन टर्निंग। आफ्टर डेट है आगे जो धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो मार्क 1 आया। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का होगा कि पहला कंप्यूटर कौन था जो वर्ल्ड वार 2 में यूज हुआ था? तो मार्क 1 कौन था? मार्क 1 ऐसा कंप्यूटर था जो वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में यूज हुआ। ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम इसमें यूज हुआ था, तो ये मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है आगे धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। ठीक है। फिर आया इनेक आया था, इनेक आया था 1946 में, ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है। एडीसीए था, हाँ ये याद रखिए। यूनिवैक, क्या नाम है? यूनिवैक। यूनिवैक आया था 1951 में। कब आया था? 1951, हाल ही में आया था। ठीक है। इसको कौन किया था? मोकले। क्या नाम है? इकट मोकले। क्या नाम है? एकट मोकले। ठीक है। अब बस हो गया यूनिवैक। उसके बाद कौन आया? IBM 650। कौन बनाया होगा? IBM कंपनी। अब लेकिन ये कंपनी बनाया भी नहीं है, तो क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन कंप्यूटर उत्पादक प्रोडक्शन कंपनी है या नहीं है? मतलब नहीं है तो उसमें IBM को टिक कर देना। अब देखिए जनरेशन स्टार्ट हुआ। जनरेशन में पहला जनरेशन में जो क्वेश्चन यही पूछेगा, फर्स्ट जनरेशन में जो हुआ था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आ गया ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आ गया IC। क्या आ गया? IC यानी आर्टिफिशियल, अरे भाई इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। चौथा जो है वो है VLSI। क्या है? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है। अभी जो यूज हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर वो होता है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मेनली क्वेश्चन यही पूछेगा। और क्या था उसमें? जनरेशन वाला। हाँ, इसमें बाकी एक टाइप है, जब नोट्स लीजिए आप आराम से पढ़ लीजिए। इन्वेक होगा, ये सब चीज़ इसके टाइप है। बोलेगा इनमें से कौन पहला जनरेशन का कंप्यूटर है, इसको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सेकंड जनरेशन बोलेगा कौन आएगा, तो आपको रटना ही पड़ेगा। IBM और CDC जो है इंडिया का कंप्यूटर था, यूनिवैक, पॉप, ये सब आपको रटना पड़ेगा, सेकंड जनरेशन में आता है। मेनली जो क्वेश्चन पूछेगा सेकंड जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर था। ठीक है। यही तो पूछा ही है। 56 तक जो था, 1940 से लेकर 56 तक जो था वो फर्स्ट जनरेशन था। सेकंड जनरेशन 63 तक था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC यानी चिप्स का यूज होगा। और इस चिप्स को खोज किया था जैक किल्बी। क्या नाम था? जैक किल्बी। जैक किल्बी कंप्यूटर है। उसके बाद है NCL। बार बार बोल रहा है, बाप वीडियो देखेगा तो बार बार क्या मेरा आवाज को दूसरा आदमी नहीं है क्या? देखिए, तो चौथा में जो आपका क्या यूज हुआ? चौथा में VLSI यूज हुआ। ठीक है। इसमें आया इंटेल 400। अब इंटेल 400 स्टार्ट होने लगा। इंटेल नहीं बोलो ज़्यादा, फिर लड़का सब कमेंट कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में आया ULSI। क्या आया था? ULSI। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो नोटबुक, लैपटॉप, ये सब में फिफ्थ जनरेशन है। फिर माइक्रो प्रोसेसर की भी कंपनियां होती है, जैसे कि इंटेल बनाती है, AMD बनाती है, AMD राइजन का जैसे होता है। और पहले मोटरोला भी बनाती थी, लेकिन मोटरोला घाटा में चल गया। ठीक है। ठीक है। क्वालकॉम होता है, ये सब चीज़ें टाइप ऑफ। इंटेल 404, फिर 800, ये 5, ये सब आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। अब मेनली जो है क्वेश्चन आता है वो देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? अगर छुच्छे बोलेगा फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न बोलेगा तो बोलेंगे, बोलो एलन टर्निंग। क्या नाम था? एलन टर्निंग। ठीक है। मदर ऑफ कंप्यूटर बोलेगा तो एडा लवलेस। एडा लवलेस अभी बोले थे। मदर ऑफ कंप्यूटर बोलेगा तो एडा लवलेस, जो कि चार्ल्स बेबेज की क्या थी? पत्नी थी। और लवलेस, हाँ तो वही तो बोले लवलेस। ठीक है। हाँ लवलेस, इसकी लवलेस पे लव नहीं कर दी। ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज था फादर, ये था मदर। लेकिन पूछेगा पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग महिला कौन थी? यही एडा लवलेस ही थी, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर महिला। उसके बाद पूछेगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और भारत में कंप्यूटर एरा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 से। कब से हुआ? 1952 से। पहला कंप्यूटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कौन है?
इंडिया कौन है? रंगास्वामी। क्या नाम था? रंगास्वामी नरसिंहम। रंगास्वामी याद रखिए, रंगास्वामी। फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना था ESI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सर ECI दूसरा से कांग्रेस से था। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन टर्निंग। फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ईयर आया था 1948 में। ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें। अब देखिए सुपर कंप्यूटर, बस बेसिक सी जानकारी ले लीजिए कि इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था सीडेक। क्या नाम था? सीडेक मतलब होता है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पूछता है। तो देखो बहुत सारे, अब जब से स्टार्ट हुआ सबसे पहला 1991 में आया था 18,000 वाला, सॉरी 8,000 वाला, परम 8,000, और उसके बाद अपडेटेड होते गया बहुत सारा आया। परम पद्मा आया, परम युवा आया, परम कंचनजंगा आया, परम शिवा आया, ब्रह्मा आया, नील आया, रुद्रा आया, परम सिद्धि आया, 2020 में आया था। मतलब अपडेट होते रहता है। परम गंगा आया, ये सब चीज़ें आया। परम नेट आया, फिर परम नेट अभी आया, उसके बाद परम प्रट्यूस आया, इक्का आया, सागा आया, फ्रंटियर आया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन में रहेगा, याद रखना कि परम, तो ऑप्शन में ये प्रट्यूस रहेगा, इक्का रहेगा, सागा रहेगा। इक्का और सागा क्या है? एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है। सुपर जगह में परम लग जाओ तो सुपर कंप्यूटर है ही है। परम पहला है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है? तो सिद्धि, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। इंडिया का सुपर कंप्यूटर सिद्धि AI। ठीक है, और USA का क्या है? फ्रंटियर है। लेकिन सबसे बोलेगा सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चाइना के पास है। किसका पास है? चाइना के। लेकिन सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसके पास है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर है अमेरिका के पास, लेकिन सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है चाइना के पास। चले आगे, अब आइए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तब कंप्यूटर के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में सिंपल समझ, जिसको छू छा सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहेंगे हार्डवेयर। जिसको छू छा नहीं सकते हैं उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जिसको देखने से, जैसे मोबाइल में गेम चल रहा है तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर को, तो हार्डवेयर के दो टाइप, एक होगा इनपुट डिवाइस, एक होगा आउटपुट डिवाइस। जो लेगा इनपुट, जो देगा वो आउटपुट, डिस्प्ले के फॉर्म में जो भी है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक होता है इनपुट आउटपुट दोनों जो होता है, तो दोनों वाला ही पहले पढ़ लेते हैं। पहले टच स्क्रीन होता है, तो टच स्क्रीन में आप इसमें देते भी है और दिखाता भी है। जैसे हमने अभी कुछ इसमें डाला, ये कुछ घसीटे पसीटे तो दिए इनपुट, अब प्लस ये जो यहाँ दिख रहा है तो ये तो आउटपुट हो गया। तो इनपुट आउटपुट देने वाला दोनों है टच स्क्रीन, मोबाइल का टच स्क्रीन, ठीक है, या कंप्यूटर का टच स्क्रीन। मॉनिटर हो सकता है? हाँ तो है नहीं, कुछ भी कंप्यूटर का मॉनिटर नहीं है। हेडसेट हो गया, हेडसेट ऐसे जो कान में लगाते हैं ऐसे ही, तो हेलो चेक भी करते हैं। तो ईयरफोन भी क्या हो गया? इनपुट आउटपुट। अरे ईयरफोन इनपुट आउटपुट दोनों, बोल भी रहे हैं। फिर कहाँ से कहाँ चल आउटपुट देख लिए। तो टच स्क्रीन में टच स्क्रीन हो गया, मॉडेम हो गया, हेडसेट हो गया, फैक्स हो गया। हाँ, तो ये जो है इनपुट आउटपुट में कौन आ गया? टच स्क्रीन आ गया, मॉडेम आ गया, हेडसेट आ गया, फेसमाइल आ गया, जिसको फैक्स कहते हैं। या ऐसे समझिए, फैक्स में जो बिजली बिल वाला आता है ना काटने के लिए, तो उसमें इनपुट देता है, इतना इतना रीडिंग हुआ, अपर से एक पर्चा निकाल देता है, तो वो होता है फैक्स। वैसे फैक्स अलग चीज़ है, ये अब क्या बात करें। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट में हेड टच स्क्रीन हो गया, मॉडेम हो गया, हेडसेट हो गया, और क्या हो गया? फैक्स माइल। फैक्स वही बिजली बिल आता है, और इनपुट डालेगा, इतना इतना यूनिट हुआ, पर्चे को पर्चा निकाल देता है, तो वो होता है। टिकट काटने वाला भी ऐसा कुछ रहता है, टिकट काट के निकाल देता है एक साथ दोनों, जैसे बिलिंग, शॉपिंग बिल, हाँ PN मॉल वगैरह पटपटा निकाल देगा। ठीक है, तो वो हो गया। चलिए, या अभी चालान वाला जो काटता है, मामला खत्म है। ठीक है, अगला हम बढ़ते फोटो के साथ देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो कीबोर्ड होगा इनपुट है, माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है, इनपुट में भी इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने वाला जो है इनपुट डिवाइस है। ये स्कैनर है, स्कैनर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटर प्रिंट करके निकालता है, जो कुछ भी निकालेगा रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, डेट मीन्स आउटपुट डिवाइस होगा। वेब कैम कैप्चर करता है चीज़ों को, ठीक है, वेब कैम होगा। गेम पैड है, ऐसे डालते हैं। लाइट पेन, अभी जो हम इस पे ऐसे लिख रहे हैं, तो हाथ से लिखना अलग बात है, लेकिन पेन से भी तो लिख सकते हैं, तो इनपुट डिवाइस है। इसी को कहते हैं स्टाइलस। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है, बोलेगा स्टाइलस पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस पेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस पेन मत समझ गए। ये BCR है, बार कोड रीडर, ये भी तो इनपुट कर रहा है, उस पर स्कैन कर रहा है। जितना भी फुल फॉर्म वाला होगा वो सब के सब क्या होगा? इनपुट होगा। जैसे कि OCR हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया, सब के सब क्या होगा?
देखिए तो बार कोड रीड समझ गए। एक OCR होता है, OCR क्या करता है, टेक्स्ट को रीड करता है। जैसे ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब ई वाला पेन ऐसे लेके ऐसे बगल बगल जाओगे ना तो कंप्यूटर पे दिखते जाएगा कि ECD ऐसे कैसे दिखते जाएगा, टेक्स्ट को रीड करता है, जिसको कहते हैं OCR। इन्वेंटेड किया था EG बर्ग ने। किसने किया था? EG बर्ग ने। बात खत्म है। अब जो है ये जो तुमको पता है डिजिटल कैमरा है, फोटो इनपुट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन, हेलो चेक, ये सब जो माइक्रोफोन है। लाइट पेन, खत्म बात। अगला है ग्राफिक टैबलेट। तो जो टैबलेट है ये जो होगा आपका क्या होगा, इनपुट ही डिवाइस होगा। ऐसे ऐसे लिखते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वो अलग है। ट्रैक बॉल है, एक टाइप का माउस होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग स्टिक होता है, यहाँ पे किसी किसी कीबोर्ड में यहाँ पॉइंटिंग स्टिक लगा होता है, ये भी इनपुट होता है। ये इंटर ऐसे दबाइएगा तो इंटर हो जाएगा। MICR ये क्या होता है कि जो हम लोग चेक होता है ना, चेक को जो बैंक में रीड करता है वो MICR के द्वारा रीड होता है। चेक उसमें डालेगा ना, ये बैंक में चेक को क्विक रीडिंग के लिए होता है। 8 को नहीं 12 को डिजिट होता है ना ऐसे नंबर वाला, उसको रीड कर लेता है कितना पैसा है ये हुआ। यानी बैंक में जो चेक को रीड करने के लिए यूज किया जाता है तो वो होता है MICR, जो कि इनपुट डिवाइस है। फिर डिजिटलाइजर है, ये मतलब वही पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए होता है। OMR है, समझिए रहे, OMR स्कैन करेगा, चेकिंग होता है। वीडियो कैप्चर हार्डवेयर है, वीडियो को कैप्चर करेगा, बात खत्म है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो मोबाइल की लत को हम लोग कहते हैं नोमोफीबिया। क्या कहते हैं? नोमोफीबिया। क्वेश्चन में आता है मोबाइल की लत को क्या कहते हैं, नोमोफीबिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ। प्लॉटर मतलब फ्लैक्स जो छापता है। प्रोजेक्टर स्क्रीन दीवार पे दिखाता है। लाउड स्पीकर गाना बजता है, साउंड बाहर निकलता है। स्पीच सिंथेसाइजर होता है। जैसे स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, जब इसमें दबाइएगा, जैसे मान लीजिए हम दबा रहे हैं कुणाल, KUNAL, तो वो बोलेगा के कुणाल, ठीक है। जो टैप कीजिएगा ना THE तो बोलेगा द। एप्पल तो एप्पल बोलेगा, यानी इसको क्या कहते हैं, वॉइस में निकाल रहा है, जिसको कहेंगे स्पीच सिंथेसाइजर। जो टैप कीजिएगा वो बोलेगा, ठीक है। फिल्म रिकॉर्डर क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। प्रोजेक्टर, ऐसे प्रोजेक्टर का पहले का ही पहला प्रोजेक्टर है, पहलुका वाला, ऐसे पर्दा पे चलता है। हेडसेट समझिए, हेडसेट सिर्फ सुनाई देता है हेडसेट में, ठीक है। सॉरी हेडफोन है, हेडसेट रहेगा तो दोनों होगा, गलती बोल दिया हम। हेडफोन होगा तो सिर्फ सुनाई देगा। आजकल अलग बात है, उसमें बोलने वाला भी फीचर है, लेकिन जब भी हेडफोन बोलेगा तो उसमें सिर्फ सुनाई दे रहा है, यानी आवाज निकल रहा है। जब आवाज निकलेगा तो क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आउटपुट। वही हेडसेट जो होगा आगे है आपका, आगे है ये है साउंड कार्ड। ये भी साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस है, इसमें बाजा बजता है, गाना। वीडियो कार्ड होता है जिसके थ्रू गेमिंग वेमिंग चलता है। रील तो समझिए ना, इस रील को देखते हैं, पहले का रील आता था ना कैसेट वाला, आउटपुट है। अब इनपुट आउटपुट में कौन आएगा, टच स्क्रीन, मोडेम, हेडसेट और फैक्स वाला, ठीक है। जैसे फोन कीजिएगा बात, जितना बिल आएगा पट से निकाल देगा, या वही बिजली बिल वाला भी आप कर सकते हैं। तो इसी बात पे हम पूछे कि ATM क्या है। इनपुट आउटपुट। ATM क्या है, इनपुट आउटपुट बोथ है। सुपरमार्केट में जो है लैपटॉप, वो क्या है, इनपुट आउटपुट। चलिए ये आपका CPU का कंपोनेंट होता है, बस इसका कोई लेना देना नहीं है। ऊपर ऊपर जान लीजिए, ये आपका जो है लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर होता है, जान भी करते होंगे, ये कैपेसिटर है। ये पोर्ट होता है। तो इस सबसे कोई लेना देना नहीं है एग्जाम का, ठीक है। अब माउस देखो, तो माउस में 2 बटन होते हैं, होने के लिए 3 क्लिक होता है, एक लेफ्ट एक राइट। तो जो लेफ्ट होता है, एक ये स्क्रॉल वाला, स्क्रॉल मतलब अप डाउन वाला करने वाला, ठीक है। तो राइट, यहाँ पे लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट जो होगा सेलेक्ट आइटम, लेफ्ट दबाइएगा तो आइटम क्या होगा, कोई भी फाइल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और राइट दबाइएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा कमांड। जैसे ऐसे रखिएगा ना, कोई भी चीज पे रखिएगा तो बता देगा इसका मतलब ये हो रहा है। आप देखिए, सिंगल क्लिक कीजिएगा तो फाइल जो होगा, डबल क्लिक करने पे कोई फाइल क्या हो जाता है, ओपन। क्वेश्चन पूछेगा डबल फाइल करने पे क्या होता है, सॉरी डबल क्लिक करने, लेफ्ट में डबल क्लिक करने पे क्या होता है, फाइल ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। क्लिक एंड होल्ड, यानी क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो फाइल वहाँ पे चल जाएगा। बस यही बेसिक सा काम है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, क्वेश्चन पूछेगा ड्रैग एंड ड्रॉप किससे रिलेटेड है, माउस से। ड्रैग ड्रॉप, पकड़ के वहां से उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े तो आगे है कीबोर्ड। अब एक एक चीज देखेंगे, अभी माउस देखे, अब कीबोर्ड देखेंगे। तो कीबोर्ड में कुल जो बटन की संख्या होती है, बोलिए कितना होता है, कितना होता है, 104। 104 कितना होता है, 104। तो 104 में अल्फाबेट तो 26 गो होगा, बात तो खत्म। नंबर वाला 10 गो होगा, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 गो होगा, ठीक है। F क्या होगा, 12 होगा। अब F का अलग अलग काम होगा, वो हम देखेंगे बाद में। तो देखिए कीबोर्ड डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो पहला जो कीबोर्ड है उसका नाम है फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो बना होता है वो बना होता है सॉफ्ट सिलिकॉन का। फ्लेक्सिबल का जो मुचड़ जाए,
जन तन मच होता है ना, रबर टाइप से रहेगा, मचर के जेब में रख लो, लेके चल जाओ, ठीक है, रबर टाइप से रहता है, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, ठीक है। सबसे पहले कीबोर्ड से पहले आया था टाइपराइटर, टाइपराइटर का अपडेट करके लाया गया कीबोर्ड। टाइपराइटर मतलब वो जो अभी भी टक 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 करते रहता है, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, हम शॉर्ट हैंड में कुछ बोल रहे हैं, तो वो ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड हो गया। सेकेंड कीबोर्ड जो है वो है एरोगोनोमिक कीबोर्ड। ये मतलब बॉडी पोस्चर के हिसाब से, जैसे कि मतलब जो मान लो बॉडी ऐसा बैठे, एगो लंबा कीबोर्ड रहता है ना, तो टिप करने में परेशानी होता है। कुछ कीबोर्ड इस तरह से डिजाइन किया, कभी गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, वो इस डिजाइन से डिजाइन किया जाता है ना, आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, उससे आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, तनाव बॉडी में ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है वायरलेस, पते हैं मैंने, तार नहीं लगल होगा तो कहेंगे वायरलेस, और तार लगल कहेंगे तो वायर विथ, और क्या मैकेनिकल कीबोर्ड है, ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड है, वर्चुअल मतलब होता है कि जैसे हमारा मोबाइल में अभी यहाँ जो ऐसे किए, देखिए यहाँ पे देखिए फीचर ई जो किए, डेट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब जो ऑन स्क्रीन पे रहता है उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, दैट्स इट। तो इंक्लूडेड इसमें इमोजी भी रहता है, जबकि वो वाला में 104 वाला में इमोजी तो इमोजी थोड़े रहता है, इसमें इमोजी रहेगा, स्टिकर रहेगा, GIF रहेगा। GIF मतलब वो जो भेजता है गुंडा तुंडा वाला, जो बीच बीच में कॉमिक्स भेजता रहता है, ठीक है। तुमको जो पहले पता था इस वाला, वो हेरा फेरी वाला सब कॉमिक्स वॉमिक्स भेजता था, ठीक है, वो वाला उसको GIF कहते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सीट, दैट इज कॉल्ड GIF, यहाँ पे होगा। ये तो इमोजी हो गया, अरे ये तो चेंज हो गया फाइल, चलो रहने दो अभी, ठीक है, अभी रहने दो। अगला देखो, अगला है प्रोजेक्शन कीबोर्ड। प्रोजेक्शन कीबोर्ड क्या होता है, देखिए प्रोजेक्शन कीबोर्ड आजकल आया है मार्केट में, यानी कि ये जो है जैसे यहाँ पे ऊपर एक मोबाइल आएगा, मोबाइल जो है तो उसमें प्रोजेक्शन लगा हुआ रहता है, देखो तो ऐसे करेगा ना तो यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, यहीं पे टैप करेगा तो मोबाइल कमांड काम करेगा वायरलेसली, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन कीबोर्ड। मैंने वो स्क्रीन वहाँ है ना, तो पूरा बोर्ड पूरा यही बन जाएगा कीबोर्ड, यहीं पे टैप करते रहिए वहाँ पे दिखेगा, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन कीबोर्ड, ठीक है। अगला है भाई गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड अलग होता है, उसमें गेमिंग का बटन डाला रहेगा, जो कि हम लोग को जरूरत नहीं है। एक हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं QWERT वाला। सर ये का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, QWERTY, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो है वो QWERT था, इसीलिए इसका नाम रख दिया QWERTY। इस कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104। बाकी गेमिंग कीबोर्ड में 104 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बटन भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब मोस्टली डिजाइन किया जाता है खास करके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, यही हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज्ड कीबोर्ड कौन है, QWERTY वाला। तो अल्फ़ाबेटिक 6 हो गया, ये सब पता है आपको। और एगो होता है मॉल में यूज़ किया जाता है, तो जो मॉल में यूज़ किया जाता है, शायद उसका हम नाम भूल रहे हैं, क्या होता है, एक सेकंड भाई, यहाँ पे है, हाँ, एक होगा स्विफ्ट कीबोर्ड। स्विफ्ट कीबोर्ड का मतलब होता है, स्विफ्ट कीबोर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा कीबोर्ड जकरा में वॉइस भी है, जैसे ये क्या है, स्विफ्ट कीबोर्ड है, इसमें लिख हो सकते हैं, बोल भी तो सकते हैं, वॉइस भी टाइप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं स्विफ्ट कीबोर्ड। और कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का जो यूज किया जाता है, एक होता है कि वो उसमें यूज किया जाता है, थोड़ा हम बोल रहे हैं, क्योंकि मॉल में यूज किया जाता है, उसको थोड़ा हम भूल रहे हैं, क्योंकि मॉल वाला में, क्योंकि मॉल वाला में कुछ ही बटन होता है, देखिएगा जब बिलिंग करता है उसमें 1 2 3 4 5 रहेगा, सिंबल रहेगा, उसमें आलतू फालतू चीज़ नहीं रहेगा, अप डाउन कर्सर ये सब चीज़ें नहीं रहेगा, तो उसको हम शायद भूल रहे हैं, उसको कुछ कोई वर्ड कहते हैं, कहीं लिखा होगा, अगर दिख रहा है तो बताइए, है क्या कहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, दरमियान आ जाएगा, क्वेश्चन आता हुआ है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे F1 क्या करेगा, जब भी F1 दबाइएगा तो वो हेल्प मांगेगा, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत होगा तो F1 टैप कीजिएगा, बता देगा ऐसे ऐसे करना है। F2 का मतलब होता है रीनेम, कोई फाइल को रीनेम करना, कोई पहले से लिखा हुआ रीनेम करना है तो F2 दबाइए। F3 में सर्च कर आता है, अगर कोई कहीं काम कर रहा है F3 दबाइएगा तो उस पर में चीज़ें सर्च में आ जाएगा। F4 में बार बार रिपीट होगा, मतलब एक ही एक्शन बार बार रिपीट होगा, जैसे आपने के लिख दिया, अब बार बार आप चाह रहे हैं कि के लिखा है तो F दबाते रहिए, F4 4 बार के लिखा जाएगा। F5 जो है रिफ्रेश करेगा, पता है ये रिलोड करेगा वेब पेज को, अगर वेब पेज सर्वर गड़बड़ हो गया फिर से दबाइए F5, फिर से रिलोड लेगा। 6 जो है मेनू बार को एक्टिव करेगा, इस सबको डिटेल बाद में देखेंगे। F7 दबाइएगा ना, क्वेश्चन आता है F7 दबाइएगा तो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल चेंज होगा, कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें अगर किसी तरह का ग्रामर चेक है तो वो चेक कर लेगा। हम देखेंगे, मेनली ये पूछा जाता है कॉम्बिनेशनल कीज क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल की 3 चीज़ होता है, पहला होता है एल्ट, दूसरा होता है कंट्रोल, उसके बाद होता है शिफ्ट। ये कॉम्बिनेशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा
अकेले यूज नहीं होता, एल्ट दबाने से कुछ नहीं होता है, हमेशा कंट्रोल दबाने से कुछ नहीं होता है, कंट्रोल प्लस समथिंग, कंट्रोल प्लस अगर आप भी दबाते हैं या शिफ्ट प्लस भी दबाते हैं या एल्ट प्लस भी दबाते हैं तभी कुछ होगा। छुच्छे जब ये अकेले रहेगा तो इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशनल कीज। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज, यानी कि एल्ट कंट्रोल शिफ्ट जो होता है ये स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन की होता है, इसी को हम मॉडिफायर की भी कहते हैं, मॉडिफाई कर लेता है जिसके जिसके साथ। जैसे कंट्रोल प्लस मान लीजिए एरो दबाएं, अप एरो तो ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो देखेंगे धीरे धीरे। तो कॉम्बिनेशनल की का मतलब होता है जो अकेले यूज नहीं होता हो उसको किसी न किसी के साथ यूज किया जाता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन की। अब जो है दूसरा होता है टूगल कीज। क्या होता है? टूगल कीज। टूगल कीज का मतलब होता है जैसे कि कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, ये सब क्या है आपका टूगल की। टूगल की का मतलब क्या हुआ? आप एक चीज जानते होंगे वो टूगल स्विच होता है। टूगल स्विच का मतलब होता है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, तो उसको कहते हैं टूगल स्विच। यानी ये सिर्फ दो काम करेंगे, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। तो जो कैप्स लॉक होता है इसका मेनली काम होता है लेटर को बड़ा कर देना, लेटर को छोटा कर देना। तो जो बड़ा छोटा करता है यानी दुए वो काम करेगा उसको कहेंगे टूगल कीज। जैसे स्क्रॉल लॉक, यानी कि अगर स्क्रॉल लॉक मतलब पेज अगर स्क्रॉल हो रहा है उसको आप कोई दबा दीजिएगा तो लॉक हो जाएगा, यानी लॉक हुआ अनलॉक हुआ, लॉक हुआ अनलॉक हुआ, बड़ा हुआ छोटा हुआ। ये नंबर लॉक हुआ, नंबर अनलॉक हुआ, बात खत्म। चलिए अब ज्यादा इसमें नहीं जानना है। नेविगेशन क्या क्या होता है? जो एरो होता है ना, ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला, 4 एरो होता है। तो एरो कीज होता है, पेज अप की होता है, पेज अप, पेज डाउन, पेज लेफ्ट, पेज राइट, ये इंड बटन, होम बटन, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर के सबसे लेफ्ट में कौन सा बटन होता है? लेफ्ट एंड टॉप पे। तो ECS क्या होता है? स्केप। क्या होता है? स्केप का मतलब होता है कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है उसको अगर काटना है स्केप दबाइए, पट से वहाँ प्रोग्राम से क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ECB लेफ्ट और टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट में क्या रहेगा? स्केप बटन। चलिए स्पेस बार क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कीज ऑन अ कीबोर्ड, तो क्या कहेंगे? स्पेस बार। डंटा उसका बड़ा होता है ना, इतने बड़ा होता है। क्या होता है? स्टॉप रनिंग प्रोग्राम स्केप, और लंबा जो होगा कीज क्यों होगा? स्पेस बार। अब F1 F2 का क्या काम है? ये सब पढ़ने और रटने वाला है, हटाइए। चलिए हाँ, इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है एक टाइप का फोर्स, जैसे एक प्रिंट ऐसे ऐसे प्रिंट करेगा, यानी एक एक लेटर को ऐसे मार मार के, हथौड़ा से मार मार के प्रिंट करेगा। नॉन इम्पैक्ट में छोटे ऊपरे वायरलेसली, मतलब ऑप्टिकल के थ्रू स्कैन करके प्रिंट कर देगा, वो पीट पाट नहीं करेगा। इम्पैक्ट वाला पहले वाला जो प्रिंटर आता था वो पीट के करता, मतलब अब देखिए कैसे। तो क्या होता है ना कि इसमें फोटो पता नहीं देख पाइएगा, जैसे मतलब जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिखना है, ऐसे एक रोलर लगा होगा जिसको ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रम कहते हैं। ऐसे फिर रोलर होगा, ठीक है। इस पे ही फित्ता रहेगा, ये फित्ता रहेगा, इस पे यहाँ रहेगा हथौड़ा, हैमर। क्या रहेगा? हैमर। अब क्या होगा, जैसे इसमें ए से लेके जेड तक लेटर वेटर सब लिखा होगा। अब हमको लिखना है मान लीजिए कुणाल लिखना है, तो जैसे ही प्रोग्राम के आएगा ऐसे टिप करेंगे तो के पे तो के जो होगा ऐसे उस पर छप जाएगा, जैसे टाइपराइटर में होता है उस पर छप जाएगा। तो धीरे धीरे जो उसमें स्कैन होगा उतना देर को क्या करेगा? छापते जाएगा। इसमें ड्रम होगा तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? देखो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये देखो इसमें रिबन और देखो पिन और हैमर यूज होगा। पिन मतलब जगह पर नंबर सेट होगा, हैमर ऊपर पट 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 मार मार के प्रिंट कर देगा। तो बोलेगा हैमर और पिन केकरा में होता है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट मतलब चोट लगाकर, और नॉन इम्पैक्ट मतलब ऑप्टिकल बाय यूजिंग वायरलेसली होगा। अब देखिए इम्पैक्ट में दो होगा, एगो होगा कैरेक्टर, एगो होता है लाइन। क्या होता है? कैरेक्टर, एगो होता है लाइन। अब कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है एक एक लेटर को अगर प्रिंट कर रहा है तो उसको कहते हैं कैरेक्टर। जैसे के अलग करेगा, यू अलग किया, एल अलग किया, ए अलग किया, एल अलग किया, एक एक। लाइन मैंने एक के साथ कूट देता है कि कुणाल मैंने एक के बार पिचा कर देता है ऐसे, तो उसको कहते हैं लाइन प्रिंटर। तो ये सब फोटो के साथ ही दिखता है लेकिन टाइम नहीं है। चलिए अब फिर कैरेक्टर में भी देखिए दो, एगो डॉट वाला होगा, एगो डेजी वाला होगा। तो डॉट प्रिंटर में क्या होता है? इसमें रिंग यूज किया जाता है। डेजी वाला में चक्का रहता है, चक्का घूमते रहता है, वो करते रहता है। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, टाइप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन प्रिंटर के टाइप नहीं है, तो उसमें कह देना कि नहीं है जो है। तो देखिए इम्पैक्ट में दो, कैरेक्टर हो गया, लाइन हो गया, डॉट हो गया, डेजी हो गया। फिर लाइन में भी दो, ड्रम हो गया और क्या हो गया? चैन हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप नहीं है। ऑप्शन हम देते हैं जैसे कैरेक्टर प्रिंटर,
डेजी प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और उसमें दे देगा लेजर, तो लेजर प्रिंटर नहीं है, यानी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंजेक्ट जो है, इंजेक्ट मतलब उसमें इंक देंगे, इंक जेट, इंक का फुहारा देंगे करेंगे, जो हम लोग जनरली अभी डे टू लाइफ में कर रहे हैं। क्योंकि लेजर प्रिंटर है वो थर्मल प्रिंटर होता है, हीट की वजह से। ये सब चीज़ें, बाकी यार ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हाँ, ये सब फ्लेक्सिबल है। हाँ, पैरेलल गेटवे यूज्ड इन पैरेलल, ठीक है, हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी कहानी सब है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सीपीयू आ गया। अब मुद्दा आ गया किसका? सीपीयू का। सीपीयू बोले तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसी सीपीयू का अभी छोटा वर्जन आ गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहेंगे? सीपीयू को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे? सीपीयू को। जबकि नर्व ऑफ कंप्यूटर किसको कहेंगे? कंट्रोल यूनिट को। जैसे हम लोगों का नर्व है न्यूरॉन, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट को सीयू को कहते हैं। तब देखिए सीपीयू में कुछ चीजें आता है, एमयू आता है, मेमोरी यूनिट आता है, सीयू आता है और क्या आता है? एएलयू आता है। एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कैलकुलेशन करने का काम करेगा। अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों। लॉजिकल जब भी बात करें यानी और, नॉर, गेट, ये सब वाला काम करेगा। और लॉजिकल अर्थमेटिक जब भी करेंगे तो प्लस माइनस गुना भाग, ठीक है। अब देखिए सीपीयू के कितने कंपोनेंट होंगे? 6। लास्ट देखते हैं इसको, कितने होते हैं? 6, ठीक। उसके बाद है एएलयू में। देखिए एएलयू में सबसे पहला हम देखेंगे एएलयू। तो एएलयू को हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। या इसी को हम इंटीग्रेटेड यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि जोड़ने का काम करता है। तो अर्थमेटिक में प्लस माइनस गुना भाग ये आएगा, और लॉजिक में एंड और नॉट और वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब फंक्शन इसका क्या है पता है? अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करना। इसमें क्या होगा कि बीट शिफ्टिंग प्रोसेस होगा। पहला ऑपरेंड को ही पकड़ता है, सेकंड ऑपरेंड। ये माइक्रो प्रोसेसर में आप जानते हैं कि जब माइक्रो प्रोसेसर सही से काम करता है तो एएलयू वहाँ पे क्या करता है कि पहला ऑपरेंड को, जैसे मान लीजिए हम 2+4 दबा रहे थे, पहला को होल्ड करके रखेगा। अब +4 2 4 कितना हुआ? 6। तो इस रिजल्ट को भी अपने में होल्ड करके रखता है। यानी पहले देखिए एक चीज़ समझे, ऑपरेंड को पकड़ के रखता है और रिजल्ट को भी उसमें अपने में स्टोर करेगा। डिटेल में जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। क्या आफ्टर डेट देखेंगे हम एमयू। एमयू बोले तो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? ये डेटा को स्टोर करेगा। एक ही लाइन में बस जान लीजिए, बाकी मत छोड़ दीजिए। ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। कंट्रोल यूनिट चीज़ों कंट्रोल, कौन काम कहाँ कैसे करना है। जैसे 2+4 तो आप लिख दिए, उसको करवाएगा कौन? कंट्रोल यूनिट का है भाई, 2 इधर लो, इधर 4 लो, ये काम करो, वो काम करो, इधर से डेटा लाओ, इधर से डेटा लाओ। वो सारा कौन कंट्रोल करेगा? आपका सीयू। क्या करेगा? इसीलिए कंट्रोल यूनिट को हम लोग कहते हैं नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू, लेकिन नर्व क्या होगा? सीयू। क्या होगा? सीयू। अब आता है वो कैशे मेमोरी। क्या होता है? कैश, जिसको कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो कैश का क्या काम है? तो क्या होता है डिटेल में जानेंगे बाद में, थोड़ा सा इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल, अभी थोड़ा देर बाद जानेंगे। अब देखिए इसी में फिर आता है डिफरेंट टाइप के रजिस्टर। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो होता है वो रजिस्टर होता है। तो पहला जो रजिस्टर का मेनली काम होता है डेटा को स्टोर करना बिट के फॉर्म में। तो जैसे पहला जो रजिस्टर होता है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस में 3 चीज़ें, एक्यूमुलेटर होता है, और उसके बाद फ्लैग रजिस्टर होता है, और एक पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, एक होता है एसपी स्टैक पॉइंटर, ठीक है। अब देखिए एक्यूमुलेटर में पहला काम वही है कि पहला और भी ऑपरेंड को होल्ड करके रखेगा, फिर लास्ट वाला ये इनपुट ऑफ एएलयू के तौर पे काम करेगा। डिटेल में नहीं जाएंगे, फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करेगा। फिर एक होता है जीपीआर। जीपीआर का मतलब होता है जनरल पर्पस रजिस्टर। जैसे कि आता है ईपीआर में आता है BCDEHL, ये जो होता है ये 8 बिट का होता है। लेकिन अगर मान लो डेटा 16 बिट का है तो ईपीआर बना लेता है BC का, DE का और HL का। ऐसा नहीं कि BE पेयर बन जाएगा, तीनों को पेयर बनेगा BC DE HL। तो जब BC होगा तब 16 बिट का होगा, और छुच्छे B होगा तो वो 8 बिट का होगा। यानी जीपीआर क्या को होता है? 6 गो, BCDEHL। अब 16 बिट का होगा तो BC होगा, DE होगा, HL होगा, तीनों को पेयर बनेगा। मेमोरी रजिस्टर जो है ये सब बच्चा वाला चीज़ है। पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है कि अभी आपने 2 टास्क दिया, 2+2, फिर अगले दे दिया 4+2। तो उन प्रोग्राम काउंटर में ये रहता है कि अभी जो काम हो रहा है इसके बाद कौन काम है, कौन टास्क है, नेक्स्ट प्रोग्राम को होल्ड करके। कंटेंट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या करना है। जैसे आप लैपटॉप खोले, आप मूवी भी चला दिया, उन्हें गानों चलाने लगे, तो मूवी तो चलिए रहा है, गाना जो हो रहा है, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम होल्ड करके रखेगा वो करेगा पीसी। अब एक होता है हमारा ये स्टैक पॉइंटर, जिसको कहते हैं एसपी। स्टैक पॉइंटर का मतलब ये काम करता है लिफो पे। क्या करता है? लिफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये लिफो क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप अगर खोलिएगा तो जो मैसेज पहले किया होगा ना उसका मैसेज सबसे नीचे चल जाता है। जैसे फलानमा है, राम हमको मैसेज किया, फिर चिलनमा किया, फिर डिलनमा किया, तो बोलो उसका मैसेज क्या हो जाता है? नीचे चल जाता है। और जो अभी किया उसका ऊपर में आ जाता है। यानी जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में निकल रहा है।
जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में आया, जो फर्स्ट में आ रहा है वो लास्ट में निकला, इसलिए इसका नाम होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हो गया स्टैक पॉइंटर हो गया। बस डिफरेंट टाइप के बस होते हैं, बस कुछ नहीं, तार के ग्रुप को बस कहते हैं, सिंपल बात है। सेट ऑफ वायर इज कॉल्ड बस। तो जैसे कि डेटा बस होता है, जिसमें डेटा जाएगा, एड्रेस जाएगा, ठीक है, फिर हो गया, इसमें कुछ नहीं। क्लॉक होता है, क्लॉक CPU का वो मेजरमेंट होता है जो कितना स्पीड से काम करता है, तो क्लॉक स्पीड हमेशा गीगाहर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में होगा। चलिए, और कुछ नहीं है। CPU का एक कंपोनेंट है, ये CPU का पूरा पार्ट यहाँ खोल खाल के दिखाया गया। यहाँ पावर सप्लाई है, बैटरी लगल होगा, ये पावर केबल है, ये फैन वैन है ठंडा करने के लिए। आजकल हीट सिंक लगाया जाता है, पहले फैन लगता था। CPU फैन है, रैम रोम है, डॉटर बोर्ड है, एक होता है मदर बोर्ड, एक होता है डॉटर बोर्ड। मदर मतलब पूरा चेचिस को कहते हैं मदर बोर्ड, और चेचिसों पे छोटका छोटका जो पार्ट रहेगा वो कहेंगे डॉटर बोर्ड। बेटी वाला वो माँ बेटी दोनों में रहता है। CD रोम ये सब कैसेट वाला है, जहाँ लगाना है, केस है, हार्ड डिस्क है, HD लगाना है। आजकल SSD आने लगा, पहले HDD आता है। फ्लॉपी डिस्क है, उसके बाद डाटा स्टोर करेगा। डेटा केबल है, मदरबोर्ड है, बैटरी है, बात खत्म है, हटाओ। ये CPU है, CPU का कहानी हो गया। इसमें अब पोर्ट आता है, डिफरेंट टाइप के पोर्ट आता है। दूसरे को याद रखना है पोर्ट, बाकी नहीं याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोर्ट है, ये देखो, ये पोर्ट है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ प्रिंटर को किस पोर्ट में जोड़ेंगे। ये होता है ना लैपटॉप के ऐसे पाछू पाछू में लगल होता है। ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप के पोर्ट होते हैं। देखो सीरियल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट है ना। सीरियल पोर्ट में क्या लगा रहता है, एक मिनट यहाँ पे मेरा में लिखा हुआ। सीरियल पोर्ट में मॉडेम वगैरह जो स्कैनर मॉडेम ये सब जुड़ा होगा। पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर, तो आपको बस यही दो को याद रखना। प्रिंटर P4 प्रिंटर, P4 पैरेलल, यानी कि प्रिंटर वाला जो लगल रहता है। देखिएगा लैपटॉप में जब प्रिंटर वाला कोड लगाओगे तो हाई वाला में लगाओगे। कौन सा, पैरेलल करने गया, पैरेलल करने गया, ये रहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या गो बिंदु रहता है, क्या गो है छेदा रहता है, यो पूछ देता है। सीरियल में क्या गो रहता है, सीरियल में देखिए तो क्या गो है, 2 2 4 5 9 गो है ना, 9 गो है सीरियल में। ये होता है HDMI का, ये ऑडियो का, ही तो बस समझ रहे, एम्पलीफायर में बाजा वाला। ठीक है, ये सब ज्यादा याद नहीं रहे। ये पावर लाइन है जहाँ से लगाते हैं, चार्जिंग प्लग। ठीक है, अरे ये चार्जिंग प्लग है, रेड वाला गेम का, ये बच्चा वाला। इथरनेट है, ये इंटरनेट वाला है, VGA है, सबका अलग अलग होता है। मेनली क्वेश्चन यही पूछेगा प्रिंटर क्या होता है। पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर को ऐड करेगा। ये वीडियो के लिए है, स्क्रीन वीडियो। ठीक है, इस कंप्यूटर में नहीं रहेगा, जो ही नहीं कि सपोर्ट कंप्यूटर में रहेगा, ये नहीं रहता है कंप्यूटर में, ये बाजा वाला है। हाँ, ये जो है ये बाजा वाला है, ये ऑडियो वाला है, ये नहीं रहेगा लैपटॉप में, ये नहीं खोजने चल जाना है लैपटॉप में, लैपटॉप में नहीं मिलेगा, एम्पलीफायर में मिलेगा। ये रहता है कीबोर्ड से कनेक्ट रहता है क्या, कीबोर्ड? अरे वो केबल टाइप से होता है उनका। हाँ, केबल में यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिखा भी है। कीबोर्ड में नहीं होगा वो, हम कहाँ बोल रहे हैं, मॉनिटर में होगा, मॉनिटर कीबोर्ड से लगा करके उसको किट के साथ अटैच। हाँ, ये जरूरी नहीं कि सब लैपटॉप में होगा, हम ही नहीं कह रहे हैं, CPU में उसी में होगा। चलिए, तो वही है यहाँ पे देखो। तो सीरियल पोर्ट में क्या क्या कनेक्टेड होगा, सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड होगा आपका मॉडेम, स्कैनर और पोर्ट। पैरेलल में प्रिंटर आएगा, P4 पैरेलल, P4 प्रिंटर। ठीक है, फिर PSA VGA, इसमें कीबोर्ड माउस कनेक्टेड होगा। PC2 में जो है कौन कनेक्टेड होगा, VGA में कनेक्टेड होगा मॉनिटर। तो याद रखिए, मॉनिटर किससे कनेक्टेड होगा, VGA पोर्ट से, और जबकि कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड होगा PS2 से। और USB तो समझिए रहे, मॉडेम कनेक्टेड होगा, इथरनेट ये सब गेम वाला होगा, जॉयस्टिक से। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे यही याद रखना, P4 पैरेलल, P4 प्रिंटर। PCA2 में क्या होगा, माउस और कीबोर्ड, और ये सब पावर लाइन तो पता है, हटाओ ये सबको। अब मॉडेम तो मॉडेम लिख लिया, इसमें बच्चा वाला HDMI है, TV भी से जोड़ना है। तो चलिए, हाँ, ये है रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन मेजर किया जाता है पिक्सल में, PPI में, पिक्सल पर लाइन। रिजोल्यूशन में नॉर्मली कितना होता है, तो 8 × 800 × 600 होता है, या 16.9, कितना 16.9 पिक्सल होता है। पिक्सल जो होता है किसी भी पिक्चर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, पिक्सल होता है। एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है, तो 16:9। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम होता है कितना जल्दी वो ले रहा है। इंटरलांसिंग, बिट मैपिंग, ये सब फालतू चीज़ें। इंटरनेट, गेम को पोर्ट, HDMI, ये सब फालतू चीज़ें हटाओ। MDI ऐसा। चलिए, मॉडेम पते हैं, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। UPS मतलब कि ये इमरजेंसी के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, जो कि सप्लाई मतलब जैसे मान लो कि अचानक से लाइन कट गया तो लैपटॉप बंद ना हो जाए तो UPS लगा दिया जाता है। मदरबोर्ड पते हैं, PGA AGA पते हैं, पावर सप्लाई। अब यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी थी, लास्ट वन, वो है कैश मेमोरी। क्या है, तो आइए देखते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। आइए भाई, कने का है
गायब ही कर दिया। चलो कोई ना, हम ही बता देते हैं कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी क्या होता है की जैसे आपका सपोज ये हमारा सीपीयू हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सीपीयू हुआ, ठीक है। और सीपीयू से यहाँ पे मान लीजिए हमारा रैम है, क्या है, रैम है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, एक रैम होता है, एक रोम होता है। अब एक रैम होता है, एक रोम होता है। जो करंटली प्रोग्राम चल रहा होता है ना, वो किस में चलता है, रैम में चलता है। जो डेटा सेव होता है वो होता है रोम में। रोम को प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, अभी मेमोरी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेमोरी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ही दो टाइप के, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस, ये वाला रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जो रैम होता है, जैसे अगर हम इस जितना भी अभी चीज़ यूज कर रहे हैं ना, ये सारा काम हो रहा है रैम में। अब रैम में हो रहा है तो रैम में बहुत सारा काम है। तो अब मान लो कि यहाँ पे ये आदमी है, मान लो ईटा उठाने वाला, यहाँ दीवार मिस्त्री जोड़ रहा है, तो अब यहाँ से गया, ईटा उठाया, वहाँ देने गया, फिर ईटा उठाया, देने गया, तो प्रोसेस फिर आएगा जाएगा, तो लंबा टाइम लगेगा। प्रोसेसर क्या हो जाएगा, स्लो। इस प्रोसेसर को स्लो ना होने के लिए, यानी हाई स्पीड बढ़ाने के लिए, इस बीच में लगा दिया जाता है कैशे मेमोरी। क्या लगा दिया जाता है, कैशे मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करता है कि जैसे मान लो कि अगर ये आदमी ईटा उठा यहाँ ले जा रहा था, अब क्या करेगा, ईटा इसको देगा, ईटा इसको दे देगा, फिर ईटा इसको देगा, इसको देगा। अभी जो दोबारा आ जा रहा था, ये तो प्रोसेसिंग टाइम बच गया ना। पहले जी दोबारा आ जा रहा था तो प्रोसेसिंग टाइम बच गया। यानी अब जो है कैश मेमोरी के कारण आपका जो सिस्टम होता है, यानी कंप्यूटर जो होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कैशे मेमोरी क्या करता है, तो कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा देता है। ये किसके बीच होता था हमेशा, सीपीयू और मेन मेमोरी या रैम के बीच में होता है। कैश मेमोरी डेटा को लेन देन करता है, यानी कि कैश मेमोरी जो होता है डेटा का जो काम आप बार बार कीजिएगा ना, जैसे आप बार बार सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे कि फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट को सेव करके रखता है। जैसे ही आप ऐप लिखते हैं, पट से आ जाता है कुकीज के फॉर्म में। ऐप लिखे ना तो फ्लिपकार्ट आ जाता है, सरकारी लिखते तो सरकारी रिजल्ट आ जाता है। तो सब किधर सेव रहता है, कैश में, कैश मेमोरी। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी। आफ्टर डेट होता है कैश मेमोरी, उसके बाद रैम, उसके बाद कोई सेकेंडरी मेमोरी होता है, जैसे HDD हो गया। इससे भी ज़्यादा फास्ट होता है SSD। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक टेप, वो जो कैसेट वाला। मान खत्म। अब ये देखो, एक बाइट में, एक जो बाइट होता है उसमें कितना, 8 बिट होता है। 8 बिट और एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट, यानी कि 8 बिट में कितना हो गया, 2 निब्बल। कितना हो गया, 2 निब्बल। और तो पते हैं कि किलो बाइट जो होता है 10 पावर 24, कुछ हो पीछे 10 से 24 करते जाओ। क्वेश्चन पूछेगा 1024, ठीक है। तो वही अगर पूछे कि सबसे बड़ा जो कंप्यूटर का यूनिट है वो कौन सा है, तो बोलोगे तुम, याद हम भूल रहे हैं शायद, एक्साबाइट। क्या होता है, एक्साबाइट, ठीक है। एक्साबाइट क्या क्वेश्चन फिर से बोलो, बता रहे हैं, एक सेकंड। कैश मेमोरी होगा नहीं, मतलब सबसे बड़ा यूनिट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें शायद गायब हो गया है कुछ, हाँ यहाँ सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो होता है गीगाबाइट। क्या होता है, गीगाबाइट। फिर बोल रहे हैं गीगाबाइट, गीगाबाइट। क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। गीगाबाइट क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। अगर MB लिखा हुआ ऐसे तो इसको पढ़ना मेगाबाइट। क्या पढ़ना, मेगाबाइट। अगर MB छोटका लिखा है तो इसको पढ़ना मेगाबिट। क्या पढ़ना, मेगाबिट। बाकी ये रजिस्टर मेमोरी सब है, तो लोगों को पते है कि ये क्या होता है। चलिए आज कम, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमारा बाइट है, तो एक निब्बल में कितना बिट होता है, 4 बिट, ठीक है। और 2 निब्बल हो गया 8 बिट। एक बाइट बराबर होता है 8 बाइट, यानी 1 किलो में 1024, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बाइट में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 256, यानी 256 लेटर लिखोगे तो एक बाइट एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद ये टाइमिंग है कि रोम का एक्सेस 1 माइक्रोसेकंड होता है, रजिस्टर का 1.2 नैनो सेकंड। ये सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, रजिस्टर का। आफ्टर डेट कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, ठीक है, यानी रैम। 256 लेटर, 256 वर्ड, 256 कैरेक्टर, कैरेक्टर बोले तो लेटर। अब लेटर मतलब ABCD नहीं होगा, 1 2 भी हो गया, सिंबल भी हो गया। चलो ठीक है, वो अच्छा मास्टर जिंदा नहीं होगा, जिंदा है। जिंदा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी। कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं वो देखने वाले हैं खास करके। सबसे पहला जो टाइप्स होता है मेमोरी का वो होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी मुद्दा एक ही है। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी मुद्दा एक ही है। ठीक है, प्राइमरी मेन मेमोरी इनबिल्ट होता है मोबाइल या लैपटॉप के पहले, उसी में लगा हुआ रहता है पहले से। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है हम बाहर से अटैच करते हैं, जैसे कि चिप्स हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें। इसी में फिर हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है मेमोरी, एक मिनट, टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी इनबिल्ट रहता है, पहले से रहता है। एक्सटर्नल जो बाहर से हम लगाते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे कि रैम होता है। रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल उसको कहा जाता है उड़नछू। उड़नछू का मतलब होता है जब तक काम होता है तब तक तो वो चीज़ों को याद रखता है या स्टोर रखता है डेटा को, उसके बाद डेटा वहाँ से गायब हो जाता है, उसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। अगर कोई मूवी है, पिक्चर है, कोई भी गाना वगैरह है, वो परमानेंटली उस डेटा में स्टोरेज में सेव रहता है। रोम का फुल फॉर्म पता है, ये जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये नॉन वोलाटाइल होता है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मेमोरी स्ट्रक्चर में वोलाटाइल मेमोरी रैम होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ रैम की। तो फुल फॉर्म बस जानते जाइए, बेसिक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ रैम की बात करें तो पहला डी रैम होता है। डी रैम को हम बोलते हैं डायनामिक रैम। एक होता है एस रैम। एगो डी रैम हो गया, एगो एस रैम हो गया। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। डायनामिक मतलब जिसका कि डेटा बार बार चेंज होते रहता है। स्टैटिक मतलब डेटा फिक्स रहता है। इसका जो रिफ्रेश, ये बार बार अपने आप को क्या करता है, रिफ्रेश करते रहता है, डेटा को बार बार रिफ्रेश करते रहता है, और ये जो है रिफ्रेश नहीं करता है। अब जो ये बना होता है, ध्यान दें, मेनली क्वेश्चन जो पूछता है वो हम बताते हैं। एक डायनामिक फुल फॉर्म हो गया। दूसरा, इसमें एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, एक ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा डी रैम किसका बना होता है, तो एक कैपेसिटर और एक आपका ट्रांजिस्टर, यानी एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर इसेंशियल रूप के होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आपका इसमें जो होता है स्टैटिक रोम, ये ट्रांजिस्टर रहता है और लैच रहता है, ध्यान रखें, यानी कि इसमें कैपेसिटर का यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप के रैम में जो आपका कैपेसिटर यूज़ नहीं करता है, तो वो होता है हमारा एस रोम। क्या होता है, एस रोम। फिर आ गया सिंक्रोनस डी रोम। ठीक है, फिर डी रैम का अलग टाइप है, एक है एस डी रैम। एस डी रैम, एस डी का मतलब होता है एस मतलब सिंक्रोनस, डी फॉर डी मतलब डी रैम, तो आप जान ही रहे। इसमें क्या होगा, नो नीड टू रिक्वायर कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग। इस वाले डेटा में बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं होती। अभी तक जो सीखे हम लोग, डी रैम हो गया। डी रैम बोले तो डायनामिक रैम होता है, उसमें जो होता है अब बात करें तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों यूज होता है। लेकिन एस रोम जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं, उसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होता है, डेट मीन्स कैपेसिटर यूज नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे ईडो रैम की। तो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, अगर आपको रैम को बढ़ाना होता है, जिसको वर्चुअल रैम कहते हैं, जैसे मोबाइल खरीदने जाओगे तो बोलेगा 4 GB है, साथ साथ आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 28 GB वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं वर्चुअल रैम। तो ईडो रैम भी एक टाइप का वर्चुअल रैम है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोम की। ठीक है, टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो इसको फुल फॉर्म तो आप जान ही रहे हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है। ये कैन नॉट बी प्रोग्राम, ये सारे जितने भी मेमोरी इसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, और कुछ नहीं है। प्रोग्राम स्टोर इन रोम। रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसको कहते हैं फायरवेयर। क्या कहते हैं, फायरवेयर। क्वेश्चन आया हुआ है कि फायरवेयर क्या होता है, तो रोम में जो प्रोग्राम सेव होगा, रोम मतलब क्या, रोम में क्या प्रोग्राम सेव होगा, जैसे कि अब मोबाइल ऑन करते हैं तो कैसे वो ऑन होगा, सैमसंग जो लिखाता है खोलते वक्त, नोकिया लिखाता है, या अगर कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर में जो बेसिक इनपुट आउटपुट है, कैसे कैसे ओपन होना, कैसे सारा फैसिलिटी, कहीं तो सेव होगा डेटा। तो वो जो डेटा सेव होता है वो होता है हमारा सी ड्राइव यानी कि रैम में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप होता है, डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फिर आता है पी रोम। पी रोम, वहाँ था एस रोम, डी रोम, यहाँ है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि एक ऐसा रोम जिसको प्रोग्रामेबल किया जा सकता। एक्चुअली इनिशियली ये प्रोग्रामेबल नहीं होता है, लेकिन अगर पी रोम की बात करेगा तो उसको प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। डिज़ाइन किसने किया था, टीसिंग चाओ ने। ठीक है, ज़्यादा याद रखना है। इसको हम OTP भी कहते हैं। OTP का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस, यानी एक बार ही इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, दूसरे बार प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका OTP की भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पी रोम को और क्या कहते हैं, तो OTP कहते हैं, या OTP किसे कहते हैं, तो आपका OTP का मतलब अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ OTP का मतलब वन टाइम प्रोग्राम होगा।
फिर आता है ईप्रोम। ईप्रोम में होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी प्रोग्राम अगर कर लेते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ईप्रोम में ऐसा नहीं था। इसमें आप प्रोग्राम भी कर लीजिए, इरेज भी कर लीजिए। कैन बी रीप्रोग्राम और इरेज ऑन एनी टाइम, मेनी टाइम्स, ठीक है। इरेज बाय एक्सपोजिंग यूवी रे, क्वेश्चन पूछेगा जो ईप्रोम होता है उसको किस रे से एक्सपोज करते हैं, यानी डिलीट करते हैं प्रोग्राम को, तो यूवी रे से। इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा वायलेट ईप्रोम। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट ईप्रोम, क्योंकि इसमें जो डेटा है उसको अगर डिलीट करना है, मैंने अगर पहले से कोई मूवी है उसको हटाना है या उसमें डेटा सेव है तो उसको हटाने के लिए उस चिप्स को खोलेंगे, यानी रैम को खोलेंगे और इरेज करेंगे बाय यूजिंग यूवी रे, हट जाएगा, फिर उसको प्रोग्राम कर देंगे, इसलिए इसका नाम ईप्रोम है। फिर है डबल ई प्रोम, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। अगर हम यूवी रे से करेंगे तो उसका नाम होगा ईप्रोम, अल्ट्रावायलेट यूवी ईप्रोम, यानी अल्ट्रावायलेट ईप्रोम। अगर हम इलेक्ट्रिकली करिए, करंट वगैरह से करें तो बाय यूजिंग चार्ज, तब उसको कहेंगे डबल ई प्रोम। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन रोम के टाइप नहीं है, तो ध्यान दे डबल ई टाइप का कोई रोम आज तक नहीं आया है, ठीक है, सॉरी ट्रिपल ई नाम का कोई रोम नहीं है। तो क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन नहीं है, तो ट्रिपल ई जगह में होगा, टिक कर दीजिए, क्योंकि अभी दुइये तक तो पढ़े थे, एगो ई प्रोम था, एगो यूवी वाला था, एगो डबल ई वाला था, ट्रिपल ई वाला नहीं है। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो सामने आपके बाहर से कनेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर आप मोबाइल सबसे पहले जब खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में दो चीज़ें होती है, कहता है कि 4 GB है और 128 है। तो 4 GB जो है आपका रैम है और जो 128 है वो आपका रोम है। क्या है? रोम है, ठीक है, इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं। बाकी चिप्स पेन ड्राइव जो बाहर से लगाते हैं वो आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, कहानी है, हटाइए। तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहला जो आता है मैग्नेटिक स्टोरेज आता है, जैसे एचडी ड्राइव, एचडीडी आजकल एसएसडी चलता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है। इसमें जैसे एसडी ड्राइव की बात करें तो एसडी ड्राइव इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा, फिल्म वगैरह ये सब चीज़ें जो है सेव रहेगा। और इन्वेंटेड इसको किया था आईबीएम कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, और जो चीज़ रटने वाला उसको हम छोड़ रहे हैं। टाइप्स इसके कौन कौन है? बर्नौली है, क्या बोलते हैं, विंचेस्टर है, और क्या है, डिस्क पार्क है। ज़्यादा इसमें नहीं रिसर्च करना है। फ्लॉपी डिस्क होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं तो कुल मिला के सेकेंडरी में आए। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सेकेंडरी मेमोरी है, मेनली यही पूछेगा, डिटेल में नहीं जाना। मैग्नेटिक टेप जो कैसेट टाइप से होता है ना, वो कैसेट होता है। मैग्नेटिक टेप, अरे वो एम्पलीफायर में लगल रहता था ऐसे, कैसेट बाजा वाला, गाना बजाना वाला, वो आई होता ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क तो मतलब सिंपल कैसेट हो गया, तो कोई, हाँ वो तो ऑप्टिकल डिस्क हुआ। एगो होता है मैग्नेटिक टेप का मतलब वो होता है, अरे जैसे एगो गाना सुना हुआ, वो तुम आए तो यार गली में आज चांद निकला, तो शुरू में देखते हैं घूमते हुए, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप। चलिए ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क में इसमें पूछता है कि इनमें से कौन ऑप्टिकल डिस्क में नहीं आता, तो ध्यान दें। देखिए सीडी आता है, सीडी मतलब कम्पैक्ट डिस्क यानी कैसेट। डीवीडी आता है, डीवीडी सीडी का ही टाइप है, बस थोड़ा सा मतलब डेटा का फर्क होता है। एक बीआरडी होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, यानी कि ब्लू कलर का होता है, लेकिन होता सब गोले है, फिर तुम देख सकते हैं। चलिए फिर डीवीडी हो गया, वो डीवीडी का मतलब वही हो गया, ये वाला जो रील्स में वो लगता था और रील ऐसे लपेटते थे, वो सब चीज़ें, ठीक है। बीआरडी हो गया, यही सब चीज़ें। टाइप्स ऑफ एफडी, अब माइक्रोफ्लॉपी है, ये सब रटने वाला भाई, इसमें कोई इलाज है नहीं। माइक्रोफ्लॉपी होता है, मिनी होता है, लार्ज होता है। क्वेश्चन आता है, बोलेगा इसका साइज कितना होता है, तो 1.4 से इतना होता है। स्टोरेज कितना होता है, इसको स्टोरेज कितना होता है याद रखना पड़ेगा, 1.2 होता है, मतलब इसका कैपेसिटी ना। फिर हम पेन ड्राइव की बात करेंगे, तो पेन ड्राइव को ही थंब ड्राइव कहते हैं, कि उसका जो होता है शेप थंब के जैसा होता है, इसीलिए उसको हम लोग थंब ड्राइव भी कह देते हैं। और ये एग्जाम्पल है डबल ई प्रोम के, ठीक है। और फ्लैश ड्राइव जस्ट लाइक वही उसी के जैसा होता है, मतलब जैसा कि आपका यूएसबी ड्राइव होता है। बेसिक यूनिट का मतलब तभी देख ही लेते हैं, 1 बिट बाइनरी डिजिट, 1 बिट का मतलब 2 बाइनरी डिजिट, एक निबल में 4 हो गया, इसलिए इसको हाफ बाइट भी कहते हैं, क्योंकि 8 बाइट एक बाइट होता है ना 8 बिट्स, तो ये हाफ हो गया, 4 हो गया। बाकी सब चीज़ें रखने वाला चीज़ है, इसमें पहले ही कर लिए थे हम लोग। और ये वर्चुअल मेमोरी समझ रहे हैं, वही बढ़ा 4 GB बोलेगा बढ़ा लीजिएगा बाद में, तो उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। मेमोरी कार्ड समझ रहे हैं, चिप्स विप्स वही है। क्लाउड स्टोरेज भी होता है। अब स्टोरेज करने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, गूगल ड्राइव है, तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, तो उसमें गूगल ड्राइव आएगा, स्काई ड्राइव आएगा, ड्रॉप बॉक्स आएगा। ये सब एनटीपीसी देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछेगा। इसका मतलब क्या है, डेटा स्टोर होता है ना, गूगल ड्राइव पे क्या करते हैं हम लोग, डेटा ने स्टोरेज करते, फाइल वीडियो ये सब जो रखते हैं तो डेटा स्टोरेज करते हैं। तो गूगल का है और ड्रॉप बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक, बस इतने बात। स्काई भी ड्रॉप माइक्रोसॉफ्ट का है। चलिए
ये सब चीज़ें फालतू है, बताइए इसको। सब कैश वाला मेमोरी देख ही ली, तो सबसे टॉप पे कौन होगा, रजिस्टर होगा, आफ्टर दैट कैश है, रैम, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टैप। ये बीट बाइट सब पता है। ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। जो समझने वाला है वो देखते हैं। हाँ, एक सेकंड। अब आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की दुनिया में। हार्डवेयर का खात्मा हो गया, अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वही है जिसको छूछा नहीं सकते, लोकल लैंग्वेज में यही डिफिनेशन है। बाकी कहेंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो वो तो डिफिनेशन से हमको कोई लेना देना है नहीं। अब देखिए, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज़ होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरा मिनी, ये सब लिनक्स, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, जिसमें बेसिक चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट ये सब जिसमें इंस्टॉल करेंगे, अभी देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी चीज़ में इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो डिवाइसेस है और जो यूजर के बीच क्या करता है, इंटरफेरेंस का काम करता है, यानी मीडिएटर का काम करता है। जैसे अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा, विंडो ही नहीं रहेगा, तो आप एक्सेल किस पे चलाइएगा, आप MS पावर पॉइंट कहाँ से चलाइएगा, MS वर्ड कहाँ से चलेगा। तो MS पावर पॉइंट ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो इंस्टॉल किस में है, तो वो इंस्टॉल है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे कि विंडो हो गया, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड हो जाता है, लॉलीपॉप हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो यानी कि तीन टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है, यही समझ रहे हैं, जो इंस्टॉल करते हैं वो सब एप्लीकेशन होता है। कुछ प्री इंस्टॉल आता है पहले से, जैसे गूगल, जीमेल, ये सब पहले से आता है। यूटिलिटी का मतलब होता है, देखिए ये हो गया आपका जो कि यूजर और डिवाइस में इंटरफेस का काम करता है, ये आसान करता है। इस अगर ये इंस्टॉल है तब जाके ये इंस्टॉल होगा। और यूटिलिटी का मतलब होता है सिस्टम को फास्ट करने के लिए जो सेट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क डीजर, डिस्क क्लीनर, अरे वो क्लीन वाला नहीं आता है, यानी कि स्पीड को बढ़ाने के लिए रिफ्रेश ये सब करने वाला कुछ आएगा, तो वो आएगा आपका सॉफ्टवेयर में। एक हो गया सिस्टम, एक हो गया एप्लीकेशन, एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में यहाँ बहुत सारा एग्जांपल है, डिस्क क्लीनर है, एंटीवायरस है। ये सब क्या होता है, बढ़ाता है, स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए आइए अब डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, तो वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें घसीट पसीट लिख दिए थे, ठीक है। तो वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बस ये याद रखिए। अब यहाँ पे तीन चीज़ें को कंपाइलर, इंटरप्रेटर आएगा। ये कंपाइलर सब क्या होता है देखेंगे। IDYD, SCI सब हो ही गया हम लोगों का, मेन चीज़ बताते जहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, इसका मेनली काम होता है, ये इंटरफेरेंस का काम करता है। किसका, इंटरफेरेंस का काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच, ठीक है। इसी को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी। बल बंद कर सकते हैं, नहीं क्या है तो है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली काम करता है इंटरफेरेंस का कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच। यूजर क्या दे रहा है, तो हार्डवेयर अगर लेगा तो हार्डवेयर अपने मन से तो काम नहीं कर, उसको बोलता है ऐसे ऐसे करो, तो करवाने वाला जो रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU हो गया, हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नर्व ऑफ हो गया कंट्रोल यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें वही सारी चीज़ें कहानी सब है। अब देखिए डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे बैच प्रोसेसिंग है, एक एक करके करेगा, जैसे कि यूनिक्स हो गया, पैरोल हो गया, ठीक है। अगर मल्टीटास्किंग हो, एक साथ बहुत सारा कर देगा, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 95, ये सब चीज़ें। रियल टाइम है कि डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड एंड इवेंट विद इन द प्री डिफाइंड टाइम, जहाँ पे मान लो कि हमको इतने टाइम में ही काम को करवाना है, तो वो होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल में, तो भाई जैसे ही 5 होगा इतना में, तो इतना में ये करना वो करना, तो ये रियल टाइम होता है, उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एम्बेडेड मतलब सभी कुछ एक ही में डाल देता है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या होगा, एम्बेडेड सिस्टम होगा, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सारा डेटा वेटा सब एक ही में डाल दिया। मल्टी प्रोसेसर होगा, एक साथ बहुत सारा काम करेगा, बात खत्म है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए रहे, जैसे कि कौन कौन आएगा, एंड्रॉयड आएगा, यही याद रखना। एंड्रॉयड OS, एंड्रॉयड आएगा मोबाइल के लिए, गूगल का है। और OS जो होता है एप्पल का होता है, ब्लैकबेरी होता है, पाल्मोस होता है, विंडो होता है, फ़ोन होता है, बाडा होता है। बाडा क्या है, एक टाइप का मोबाइल ऑपरेटिंग
सिस्टम। आइए, यूजर इंटरफेस दो टाइप के होता है, एक GUI होता है, एक CUI होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी कि पहले जो विंडो XP आता था या मैक्रोनॉस का एंड्रॉयड आता था, उस समय कोई आइकन, जैसे मान लो कि हमको कोई फाइल खोलना है, जैसे सपोज गैलरी खोलना है, हमको गैलरी लिखना पड़ता था, गैलरी के लिए कोडिंग करना पड़ता था, तब जाके गैलरी खुलता था। आजकल कुछ नहीं, ई आइकन पे क्लिक करेंगे तो पेंट खुल जाता है, ई आइकन पे क्लिक करेंगे तो MX प्लेयर खुल जाता है। आइकन है ना, जैसे ये हमारा क्या है, अगर हम बात करें तो ये सब हमारा आइकन है, ये सब आइकन है। तो ये क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होगा, यूजर को आसानी होता है चीज़ों को ढूंढने में, कि भाई ये मैप है, पट से मैप पे डाल दिया, खुल गया। लेकिन उस समय में क्या था कि आपको जो CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, उसमें कमांड देना पड़ता है, कमांड को याद रखना पड़ता था, अगर ओपन करना तो ऐसे ऐसे करना। आजकल तो अब बहुत समझ गए। ग्राफिकल मतलब इसमें रहेगा इमोजी, आइकन वगैरह रहेगा, मेनू बार रहेगा, विंडोज रहेगा, जैसे विंडो पे दबाते जैसे ये वाला दबाएं, फट से ये वाला खुल गया, ठीक है, ये वाला दबाए। तो ये सब हमारा GUI में आता है। CUI मतलब कमांड, इसी खोलने के लिए अगर मैसेज खोलते तो मैसेज लिखना पड़ता, टाइप करना पड़ता, तब जाके मैसेज बॉक्स खुलता है। ये चलिए, उसी तरह से इसमें तो कौन मतलब यूजर के लिए फ्रेंडली होगा, तो GUI वाला, इसमें जल्दी हो जाएगा सारा काम। इसमें CUI वाला में कमांड देना पड़ता था। अब देखिए, प्रोग्राम है, इंस्टॉलेशन है, अनइंस्टॉल समझिए रहे हैं कि अगर डेटा को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। बग क्या होता है, किस तरह के प्रोग्राम में अगर एरर आ जाता है तो उसको बग कहते हैं, और बग को ठीक करने को हम डिबगिंग कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ठीक करने के लिए, अपडेट करने के लिए, उसको पैचिंग कहते हैं, पैच कहते हैं। यानी इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करके जो ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पैचिंग, ठीक है। बूटिंग का मतलब होता है, एक कोल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। जब कंप्यूटर कभी कभी ज़्यादा लोडेड हो जाता है ना, तो कंप्यूटर बूट होने लगता है, हाइब्रिडाइज करने होने लगता है, तो कोल्ड बूटिंग होगा। एक होगा हमारा वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में टर्न ऑन आफ्टर कंप्लीटेशन शटडाउन, यानी कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है एक बार ऑफ होगा, जैसे हम मोबाइल को बोलते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर एक बार ऑफ होगा फिर जाके ऑन होगा। अब वार्म बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट होगा। क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट बाय प्रोसेसिंग कॉम्बिनेशन कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट, इस साइन को कीजिएगा तो रीस्टार्ट बटन होगा। तो रीस्टार्ट में भी तो ऑफे हो रहा है, उसको कहेंगे वार्म बूटिंग, एक होगा कोल्ड बूटिंग। एक होता है स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा टू स्पूल और बफर टेम्पोररी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। स्पूलिंग का मतलब होता है कुछ देर के लिए कहीं भी डेटा जो सेव करते हैं तत्काल के लिए, ठीक है, उसको स्पूलिंग कहते हैं। सेल, ये सब फालतू चीज़ है। अब देखिए, अब से सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो आया था MS-DOS। क्या आया था, MS-DOS। ये दुनिया का सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS। तो बाद में ना विंडो वगैरह आया, MS-DOS था। तो इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिजाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी दोनों मिलकर। कब किया था, 1981 में। ये कौन सा बेसिस था, CUI। तो पहला एक ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो CUI बेस्ड था, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और बाकी सब के सब GUI था। तो बस याद रखिएगा, क्वेश्चन बोलेगा इनमें से कौन CUI बेस्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो MS-DOS, ठीक है। वर्जन इसमें आया था MS-DOS, PC-DOS, Apple-DOS, मतलब अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाने लगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेट रन ऑन PC, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो PC में रन किया गया था। उसके बाद आया यूनिक्स। क्या आया, यूनिक्स का डिजाइन किया था थॉम्पसन और डेनिस ने। कहाँ पे, तो AT और टी-बेल कंपनी 1969 में। ये अमेरिका का टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी है। जैसे कि इसमें सन आता है, जेनिक्स आता है, BSD आता है, मैक आता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब वो होता है कि जो कोई भी यूज कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कहते हैं ओपन सोर्स। मल्टी यूजर है, बहुत सारा एक साथ काम हो सकता है। टाइमिंग शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग, ये सबने याद रखना। रिटेन फर्स्टली इन असेंबली लैंग्वेज, बाद में इसको C लैंग्वेज में चेंज किया। पहले लो लेवल लैंग्वेज में था, बाद में हाई लेवल लैंग्वेज में किया गया। RRB JEE का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा यूनिक्स को सबसे पहला किस लैंग्वेज में लिखा गया था, असेंबली लैंग्वेज में। यानी असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता है, अभी हम बात करेंगे आगे। और जो रिटर्न किया जाता है वो किस में किया जाता है, C लैंग्वेज में बाद में किया गया था। फर्स्ट वर्जन जो यूनिक्स का आया था वो 1971 में आया था। इसके में कोर कंपोनेंट 4 को लेयर होता है, हार्डवेयर लेयर होता है, कर्नल लेयर होता है, सेल लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। ज़्यादा डिटेल में जानने का नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। इसमें कमांड जो होगा, हॉल्ट कमांड देंगे तो सिस्टम स्टॉप हो जाता है, इनटू 0 देंगे तो शट डाउन होगा, ये सब नहीं पूछता है। फिर हमारा आया लिनक्स। क्या आया, लिनक्स। MS-DOS के बाद यूनिक्स आया, यूनिक्स के बाद लिनक्स आया। लिनक्स को किसने बनाया था, क्वेश्चन ये पूछेगा। डिजाइन बाय द लिनस टॉरवेल्ट्स 1951 सॉरी 1991 में। ओपन सोर्स ये भी है, कोई भी यूज कर सकता है, फ्री है।
ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन एमएस जो ये सॉरी विंडो है वो फ्री नहीं, एमएस विंडो फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा लगता है, ठीक है, कीज लेना पड़ता है। जैसे लिनक्स में कौन आया, याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है उबंटू, क्या नाम है, उबंटू। बोलेगा उबंटू क्या है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स। उबंटू क्या होगा, उबंटू। फिडोरा होगा, फिडोरा। एंड्रॉयड, मिंट, डेबियन, सोल्स, रेड हैट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, लिनक्स के एग्जाम्पल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। इसको रिटर्न किया गया था शुरुआती दौर में असेंबली में, बाद में लिखा गया था सी लैंग्वेज में। प्रोवाइडेड विद दोनों, इसमें GUI CI दोनों है, ठीक है। और लिनक्स मी एक परफेक्ट OS है जो कि जिसमें वायरस वगैरह आने का खतरा नहीं होगा। बोलेगा कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है इसमें कम वायरस आने का खतरा होता है, तो लिनक्स मी, ठीक है। स्टे कमांड पिगमेंट्स मोस्ट, ये फालतू चीज़ है। अब ये बॉस है, थ्रेड है। अब देखो मैक ओएस आया, क्या आया, मैक OS। मैक OS किसका था, एप्पल का। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको मैक कहा जाता है। डिजाइन बाय द एप्पल कंपनी 2001 में डिजाइन किया था। ये भी GUI पे बेस्ड था। और लेपर्ड जैसे एग्जांपल है, लेपर्ड चीता, कैटिलिना, टाइगर, पूमा, शेरा, जितना भी बाघ जानवर वाला है ना वो सब एप्पल का है। मैजिकूस वर्जन, ठीक है। उसके बाद प्लाम OS है, ये कोल्ड ग्रांटेड OS, इस सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब देखिए मोबाइल के लिए क्या क्या है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछता है। मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है एंड्रॉयड, क्या है, एंड्रॉयड। ये ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए मोबाइल का दाम इतना सस्ता है। अगर ये महंगा कर देगा तो मोबाइल का दाम बहुत महंगा है। एंड्रॉयड फ्री है, इसीलिए कोई भी इंस्टॉल इसको कर लेता है, कोई भी मतलब कंपनी। बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, किस पे बेस्ड है, लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। और गूगल इसके ऑनर है, ठीक है। वर्जन कौन कौन आता है, तो देखिए यही क्वेश्चन पूछेगा। कप केक क्या है, एंड्रॉयड के टाइप है। डोनट मतलब जितना खाने पीने का सामान है वो किसका है, एंड्रॉयड, हाँ। इसलिए और फारियो, जिंजर, ब्रेड, लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप क्या है, क्वेश्चन पूछेगा लॉलीपॉप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 2016 में चला था। अभी हम लोग के मोबाइल में क्या इंस्टॉल है, नोगेट। ये भी शायद अपडेट हो गया होगा, नोगेट। लॉलीपॉप हो गया, फेरियो हो गया, कपकेक हो गया, डोनट हो गया, ये सब चीज़ें। अब कह रहा है बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो सैमसंग का है। मीगो किसका है, नोकिया का है। वेब OS किसका है, LG का, LG कंपनी का आता है जैसे टीवी वगैरह। और हारमोनी किसका है, हवाई का, जैसे इसके पास है वो वाला हवाई है ना। चलिए कोई नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, ये बड़ा थोड़ा टफ हो गया, ज़्यादा नहीं। सैम्बियन होता है, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS किसका है, एप्पल का है ना, इसे मोटरोला का। चलिए अब है विंडोज़, अब जो हम लोग यूज करते हैं अपना लैपटॉप में। विंडो का डिज़ाइन किया गया था 1985 में। कब किया गया था, 1985 में। और ये GUI बेस है, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस है। मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब जितना अच्छा काम होगा ये कर लेगा। लेकिन इसमें विंडो 95 वाला जो था और 7 वाला, ये सिंगल यूजर इंटरफेस है, मतलब एक ही आदमी इसको यूज कर सकता था एट ए टाइम। विंडो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क, फालतू है, कोई काम का नहीं। अब अलग अलग वर्जन आया था विंडो का, जैसे विंडो 1.0 याद नहीं रखना है, विंडो NT आया था, विंडो 95 आता है, विंडो 7 आता है। डेट का भी पूछता है, याद भी कर लोगे तो एग्जाम में नहीं बना पाओगे, इसलिए नहीं। इसका क्वेश्चन हाँ अभी का जो जनरेशन का कौन सा विंडो, हाँ बताएगा, 365 11 नहीं है, 365 तो वर्जन है। ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि याद रख भी लोगे तो एग्जाम में नहीं है बना पाओगे, बहुत सारा इसमें याद रखना पड़ेगा। तो देखो वर्जन विंडो का है, विंडो 1.0। इस पहला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बिल गेट्स ने बनाया था 1985 में। इसको इंटरफेस मैनेजर भी कहते हैं। इसको डिज़ाइन एंड मॉडिफाई किया गया था, MS-DOS को ही डिज़ाइन किया गया था। विंडो NT आया था, न्यू टेक्नोलॉजी था, 17 जुलाई इतना में आया था। फर्स्ट वर्जन विंडो NT 3.1 था। 95 वाला आया था, कंज्यूमर ओरिएंटेड GUI बेस्ड आया था। फिर 95 आया, फिर विंडो मी आया, फिर विंडो XP आया, फिर विंडो विस्टा आया। क्या है, ये सब बस नाम सुन लो और कुछ नहीं, याद नहीं रखना। फिर विंडो आपका 7 आया 2009 में, ठीक है। इसमें फोटो फ्लिपिंग लॉकिंग दे दिया। विंडो 8 आया 2012 में, 10 आया तुम्हारा 15 में, विंडो 11 आया 2021 में। 21 में कौन आया हाल में, अब ठीक है। अब विंडो में क्या क्या चीज़ है, डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे सब तुमको दिखता है, उस पूरे सिस्टम को, जैसे मान लो यहाँ पूरा दिख रहा है, इसको डेस्कटॉप कहते हैं। फिर कॉर्टोना होता है, जैसे मोबाइल में हम लोगों का गूगल असिस्टेंट होता है ना, तो लैपटॉप में भी होता है कॉर्टेना क्या होता है, जैसे मतलब कि हमको टाइप वाइप नहीं करना है, बोलेंगे ओपन MS Excel खोल देगा। तो जैसे हम लोगों का यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट,
जैसे कि एप्पल को सीरी कहते हैं, एप्पल वाले में सीरी कहते हैं, गूगल वॉइस ये अपने लोगों का है, बेस्ड ऑन एआई पे है, जैसे ओके गूगल वाला। टास्क व्यू है, टास्क व्यू पते हैं कहाँ नीचे में रहता है, MS एज होता है, एक्शन सेंटर होता है, ये सब देखेंगे बाद में। रिसाइकल बिन, डाटा को जहाँ डिलीट होता है वहाँ चला जाता है। कंट्रोल पैनल, सेटिंग ऐप, ये सब चीज़ें। अब ये देखो कुछ मोबाइल के सॉरी एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड गूगल का है और ये 2008 में लॉन्च किया गया था। iOS एप्पल का है और 7 में लॉन्च किया गया था। बारडा सैमसंग का है, 2010 में लॉन्च किया गया था। ब्लैकबेरी 1999 में ब्लैकबेरी कंपनी है। मैगो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, नोकिया का है, इंटेल का। सैम्बियन लिमिटेड नोकिया का है। वेब OS LG का है। पाम जो है पाम लिमिटेड का है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है। हार्मोनी हवाई का है, बढ़िया कंपनी है। वही है विंडो का, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म वगैरह दिया है, इसका कोई मतलब नहीं, अभी बता ही दिए। ये जो शॉर्टकट की है बाद में के बार रख लेना, फिलहाल इसका स्किप कर लेते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बेसिक टर्म कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। ओके चलिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को निपटाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो ध्यान से सुनो इसमें, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सबसे पहला जो कोड आता है एक होता है सोर्स कोड। क्या होता है? सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। एक होता है मशीन कोड, यानी ये यूजर लिखता है, जो यूजर लिखता है उसको कहते हैं सोर्स कोड, और जो मशीन समझता है उसको कहते हैं मशीन कोड, या उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो हम तो लिखते हैं सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे C++, पाइथन, जावा, ये सब कोबॉल, ये सब चीज़ें, फोटोन, ये सब में लिखते हैं। अब मशीन मतलब समझता है 0 और 1 के फॉर्म में, तो 0 और 1 के कोड को ही क्या कहते हैं? मशीन कोड। ये डायरेक्टली CPU द्वारा एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए, अब तो दिक्कत है कि भाई कंप्यूटर समझ नहीं रहा है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज वो तो समझ रहा है, लो लेवल लैंग्वेज, तो बीच में तो कोई होना चाहिए ना इंसान, भाई उसको समझाए। समझाने के लिए जो फेच करेगा, डिकोड करेगा, तो समझाने वाला कुछ होगा। तो अब देखिए यहीं के बीच में आता है कंपाइलर। क्या करता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। किस में करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। यानी जो कंपाइलर होता है जस्ट लाइक एक ट्रांसलेटर है, जो कि सोर्स कोड को क्या कर देता है? कन्वर्ट ऑब्जेक्ट कोड में। यानी कि भैया अगर हम कह रहे हैं 2 तो उसको कहेगा 0101 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके इसको कंप्यूटर को दे देगा। तो यानी कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। लिंकर जो होगा अब इस ऑब्जेक्ट कोड को पकड़ेगा और इसको एग्जीक्यूटेबल कोड बनाएगा। यानी कि अगर जो प्रोग्राम आया है ये तो ऑब्जेक्ट कोड में समझ लिया, हाँ ऐसे करना है, अब करना क्या है ये देखना है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। फिर ये एग्जीक्यूटेबल कोड को लोडर क्या करता है? मेमोरी में लोड कर देता है। तो सोर्स कोड तुमने दिया, उसको कंपाइलर कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, फिर ऑब्जेक्ट कोड को पकड़ेगा लिंकर, यानी लिंकर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। यानी कि कैसे करना है, जैसे मान लो कि तुम MS वर्ड में फाइल बनाते हो तो उसमें लिखा जाता है, जैसे एक्सेल में बना रहा है XLC लिखा जाता है, सॉरी XLS लिखा जाता है, उसके लास्ट में अगर तुम देखोगे फाइल के लास्ट में XLS लिखा जाता है फाइल में, ठीक है। जैसे PDF लिखा जाएगा, PNG लिखा जाएगा, किस फॉर्मेट में करना है तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। और एग्जीक्यूटेबल फिर लोडर उसको क्या करेगा? मेमोरी में डाल देगा जो भी डेटा आएगा उसको। चलिए अब इसी में हम देखेंगे एक होता है इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड का मतलब होता है कंप्यूटर को दिया गया निर्देश, मतलब कहाँ क्या करना होता है, ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन कोड। तो 3 टाइप के कोड पढ़े, सोर्स कोड, ऑप कोड, या उसी को कहेंगे हम लोग मशीन कोड, एक होता है इंस्ट्रक्शन। तो सोर्स कोड जो यूजर दे रहा है, जो लिख रहा है उसको कहेंगे सोर्स कोड, मशीन जो समझ रहा है उसको मशीन कोड या ऑप कोड कहेंगे, आज जो करवाना है उसको कहेंगे इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कहाँ और क्या करना है। इसका फॉर्मेट होगा, ऑप कोड में आता है प्लस माइनस क्या करना है, एड्रेस में आएगा लोकेशन कहाँ लोकेशन कहाँ है, ऑपरेंड जो होगा 2 3 4 1 2 3 4 ABCD ऐसे होगा। तो ऑपरेंड जैसे 2 + 3 तो 2 और 3 क्या है? ऑपरेंड। ऑपकोड क्या है आपका? ऑपकोड है आपका प्लस। फिर देखिए एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई अगर प्रोग्राम लिखना होगा ना तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। यानी किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के तरीके को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। जैसे ज्योमेट्री का कोई सवाल है या मान लीजिए CFL NCM का कोई सवाल है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सब करते, पहले 2 से भागा लगाओ, पहले 3 से लगाओ, तब 4 से लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, या स्क्वायर रूट निकालते तो पहले मिनिमम वाला लगाओ, तो उसको कहते हैं एल्गोरिथम। यानी कि वह स्टेप जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सहायक होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को ही हम लोग सूडो कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडो कोड, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिथम लिखने का एक मेथड होता है उसको कहते हैं सूडो कोड। तो क्वेश्चन बोलेगा कि एल्गोरिथम लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक सूडो कोड, एक होता है फ्लो चार्ट।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूडो कोड ये सब जो दोनों जो है प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे बिगिन का मतलब होगा वहाँ पे इंड प्रिंट ये सब चीज़ें होगा सूडो कोड। फ्लो चार्ट में देखिए तो ऐसे फ्लो, अगर ये वाला टेबल आएगा ओवल तो यानी गाड़ी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लास्ट में समांतर ये इनपुट आउटपुट को दिखाएगा, ये प्रोसेस को दिखाएगा, डिसीजन लेगा, आउटपुट एक लाइन होगा तो फ्लो लाइन होगा, ऐसे होगा तो कमेंट यानी लास्ट में जो रिजल्ट है उस पर कमेंट देगा कि भाई रिजल्ट में सही है कि गलत है। फिर लूपिंग होता है। फिर हमारा यहाँ पे देखिए डेटा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है, मैनेज ऑफ और ऑर्गेनाइज डेटा, जैसे कि अमेजन क्लोथ कैटेगरी, इसको क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखता होगा कि कपड़ा का अथी अलग है, क्लोथ वाला अलग है, क्लोथ पे क्लिक करते हो तो सिर्फ क्लोथ दिखता है, जूता पे करते हो तो जूता दिखता है, इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है वो चीज़ें। स्टैक तो तुम जान ही रहे हो, स्टैक मतलब पुश पुल लिपो वाला। क्यूई का मतलब होता है एक तरफ से डालना दूसरी तरफ से निकालना, उसको कहते हैं क्यूई। क्या कहते हैं, देखो स्टैक का क्या मतलब होगा समझो। स्टैक का मतलब होता है एक ही तरफ से डालना जाना और निकाला जाना, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मान लो अगर ये एक तरफ से डालना दूसरी तरफ से निकालना, ठीक है। जैसे समझो क्वी का मतलब क्या है, जैसे एक तरफ से डालना दूसरी तरफ, जैसे मान लो कि बैंक में खड़ा हो गया लाइन में, बैंक में खड़ा है तुम लाइन में और जो है जैसे चेके बहन जाने या पैसे लेने, तो वो आदमी गया पहले निकलेगा साइड से निकल जाएगा, फिर ही गया साइड से निकल जाएगा, इधर से गया इधर से निकल गया, यानी कि एक तरफ से डालना है दूसरी तरफ से निकालना है। इसमें क्या होगा कि जिधर से जैसे मान लो कि क्यूई होगा, इसमें डाटा आया फिर इसी से देखे निकालते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैक। क्या कहते हैं स्टैक। इसमें हो जाएगा आपका बैंक की कतार वाला क्या एग्जांपल होगा क्यूई का, क्यू नहीं है क्वी। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग टाइप के हैं, जैसे एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में आएगा जैसे फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज था, फिर सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज था। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज 0-1 वाला समझने था, इसमें नो नीड फॉर ट्रांसलेटर, यानी कि मशीने वाला लैंग्वेज में अगर मशीने से बात करोगे तो समझने का क्या जरूरत है। फिर आया असेंबली लैंग्वेज, इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह यूज होने लगा क्योंकि 0-1 लिखते लिखते आदमी थक गया था। फिर लास्ट में आया आपका हाई लेवल लैंग्वेज। फिर हाई लेवल में थर्ड जनरेशन है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो थर्ड जनरेशन में फोर्टन आया, कोवाल आया, पास्कल आया, C++ आया, जावा, विजुअल बेसिक, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बस पढ़ लेना है कि इनमें कौन कौन लैंग्वेज है। पेटर आया, पाइथन आया, रूबी आया, मैटलब आया, SQL आया, ओरेकल आया, ये सब चीज़ें स्केला, पैरालॉग, लिप्स, स्विफ्ट, ये सब चीज़ें फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें लैंग्वेज में सबसे पहला जो लैंग्वेज था वो था फोर्टॉन। हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहला लैंग्वेज फोर्ट्रैन था। फोर्ट्रैन जो था इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। कौन किया था, जॉन बेकस ने किया था। और ये पहला लैंग्वेज है जो कमर्शियली यूज हुआ बिजनेस में, और ज़्यादा कुछ नहीं, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर कोवाल आया, फिर हमारा बेसिक आया, ठीक है। बेसिकली यही याद रखना है कि बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। फिर फाउंडेशन इन लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हटाई। C++ लैंग्वेज, तो C++ लैंग्वेज कीबोर्ड जो होगा वो 32 होता है। इसका डिस्कवरी क्या किया था, डेनियल रिटजी और बेल लैब 1972 में। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसमें पूछेगा मेनली ये पूछता है वो गेम वाला, 1 मिनट भूल रहे हैं हम शायद, बोलेगा जावा है, इसमें वगैरह पूछेगा। जावा है तो जेम्स गोसलिंग है, ओल्ड नेम इसका ओक है। हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा जावा का पुराना नाम क्या है, तो ओक है। क्या है, जावा का पुराना नाम ओक है। जावा स्क्रिप्ट बर्डन इल्क ने इसका डिस्कवरी किया था। लिप्स जो है लिस्ट प्रोसेसिंग है। अलगोल जो है एल्गोरिथम लैंग्वेज है। लोगो जो है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड है। सेम नंबर दे दे, इसमें ज़्यादा नहीं, कोई बच्चा वाला था गेम। ये पैरालॉग होता है। फिर ये असेंबलर, ये सब चीज़ें आप जान ही रहे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से दिया गया है। कंपाइलर है जो चेंज करेगा निर्देश कोड ऑफ कोड। चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारा है, ये सब जरूरी नहीं है फालतू का, बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। पाइथन, रूबी, SQL। फिर कंपाइलर है, इंटरप्टर, असेंबलर है, उसका क्या काम है, कैसे चेंज करेगा। एल्गोरिथम लिखने का 2 तरीका था, एगो सूडो कोड था, एगो क्या था, फ्लो चार्ट था। फ्लो चार्ट इस डिजाइन से होता है, दिखिए रहा है कैसे क्या है। फिर ये फोटो लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज कहाँ पे यूज हो रहा है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़्यादा है नहीं। अब देखिए हम लोग बढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं है, कोडिंग वगैरह सब क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर है, कितना पेज का है, ये पढ़ेगा। तो अगर कहीं भेजना है तो पहले तो सेंडर होता है, क्या होता है पहला वर्ड सेंडर। फिर अगला क्या होगा, रिसीवर। अब सेंडर से रिसीवर जाएगा तो अपने मन से तो नहीं जाएगा, कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। जैसे हम ही
सड़क पे गुजरते थे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है कि लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, गाड़ी हॉर्न ग्रीन देगा तो क्या करना है, ये सब क्या होता है प्रोटोकॉल। नियमों का संग्रह क्या कहलाता है प्रोटोकॉल। तो अगर आपको कहीं कम्युनिकेशन करना तो पहले सेंडर को मैसेज टाइप किया जाता है, तो वो होता है मैसेज, फिर सेंडर उसको भेजता है, अगला उसको रिसीव करता है। इसके लिए मीडियम चाहिए, चाहे हवा में जाए कि वायरलेस जाए, वाईफाई जाए, जैसे भी जाए तो मीडियम होता है और कुछ प्रोटोकॉल को वो फॉलो करेगा। तब यहाँ पे देखो डेटा जो कम्युनिकेशन होगा अलग अलग तरीके से होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मेनली यही क्वेश्चन आता है कि बताइए, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है जैसे लाउड स्पीकर हुआ, लाउड यूनिडायरेक्शनल होता है, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। जैसे कि बाजा वगैरह जो होता है, बाजा से थोड़ी कोई बीच में कम्युनिकेट कर सकता है, उधर सिर्फ दे सकता है, उसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं, एट ए टाइम नहीं। जैसे कि वॉकी टॉकीज जो होता है, ई बोलेगा तो चुप रहेगा, ऊ चुप रहेगा तो ई बोलेगा, ठीक है। तो ई सेंडर तो सेंड किया तो रिसीव किया, अब ई बोलेगा तो ई सेंडर हो जाएगा, ई रिसीवर हो जाएगा, लेकिन एट ए टाइम नहीं होगा। जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह में जो टेलीफोन होता है उसमें तो दोनों सब टाइम बात कर सकते हैं। तो ई लाउड स्पीकर, माउस, टीवी, रेडियो, ये सब किस में आएगा, सिंप्लेक्स में, ये सब आएगा हाफ डुप्लेक्स में, ये सब आएगा फुल डुप्लेक्स में। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे है बेसिक एलिमेंट ऑफ डिश, सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और क्या जाना चाहिए, रिसीवर होना। अब मीडिया भी तो होना चाहिए कि कैसे कैसे जाएगा, तो उसके लिए तार होना चाहिए, तो ट्रांसमीटर मीडिया होगा, एक वायर्ड मीडिया होता है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर, ये सब केबल होता है, तार में से मोटा मोटा तार अंडरग्राउंड में बिछाया हुआ रहता है, ये इसको एक्सेल केबल होता है, ऑप्टिकल या ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में भी पढ़ते हैं। फिर अनगाइडेड वायरलेस भी होता है, कुछ रेडियो वेव के थ्रू जाता है, कुछ माइक्रोवेव, यहाँ से फ्रिक्वेंसी आपको याद रखना पड़ेगा कितना कितना होता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे नेटवर्क की। नेटवर्क का मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिफरेंट डिवाइस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। मतलब कि बहुत सारे डिवाइस को अगर एक साथ कनेक्टेड कर लेंगे डेटा शेयर करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट जानने के लिए, जैसे ये S1 सिस्टम है, ये S2 सिस्टम है, तो बीच में लगा हुआ होता है गेटवे, ठीक है, जाने का तरीका होता है। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होना चाहिए, तो सर्वर पहला होना चाहिए, जो मेन कंप्यूटर होगा, जो मेन कंप्यूटर होगा उसको कहते हैं सर्वर। जैसे तुम्हारा एग्जाम जो होता है, तो एग्जाम में जो ऑफिस से मॉनिटर किया जाता है उसको कहते हैं सर्वर, और जो उस सर्वर से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा उसको कहेंगे क्लाइंट। क्या कहेंगे, क्लाइंट। तो जो हम लोग पे एग्जाम देते हैं, वो हम लोग जो एग्जाम देते हैं वो होता है क्लाइंट सर। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया होगा, जो हार्डवेयर को जोड़ेगा, तार वगैरह ये सब चीज़ें। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होगा, NIC इसको बोलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। अब प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या रूल। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हम अपना वाईफाई लगा के टैब वेब में चलाते हैं, तो ये जो है पेन है, ब्लूटूथ ये वगैरह सब, ये सब। और लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ऑफिस वगैरह सब में, जैसे लाइब्रेरी में जो चल रहा है वाईफाई नेटवर्क इंटरनेट, वो है लैन। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया, जैसे IIT कैंपस में लगा होगा तो उसको कहते हैं कैन। फिर आता है मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि दो सिटी को जोड़ देगा, तो उसको कहते हैं मेन। वेलन का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है वेन का मतलब वाइड एरिया, दो देश को जोड़ देगा, क्या कर देगा, दो देश को जोड़ देगा, तो उसको वेन कहते हैं। और वेन को ही हम लोग इंटरनेट भी कहते हैं। हाँ, VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर तुम्हारे इंडिया में कोई चीज़ जैसे PUBG वगैरह बंद कर दिया, तो तुम VPN का यूज़ करके अमेरिका के थ्रू उसका सर्वर लेके तुम यूज़ कर सकते हो, इसको कहते हैं VPN में दो चीज़ें होता है, एक इंट्रानेट होता है, वो एक्स्ट्रा नेट होता है। इंट्रानेट क्या होता है, तो इंट्रानेट का मतलब होता है अगर सेम कंपनी के लोग ही सिर्फ उस वेबसाइट को या उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, उसको कहते हैं इंट्रानेट। और जो अगर दूसरों लोग यूज़ करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। बात को समझाना ही होगा, समझते हैं। जैसे कि बैंक वाला जो तुमको यूजर ID पासवर्ड देता है, तो तुम खुद से भी पैसा देख सकता है, बैंकों वाला देख सकता है। और सरकारी वाला फॉर्म भरने देता है, तो उसमें तुम फॉर्म भर देता है। मतलब बाहरी लोग जब इंटरनेट का यूज़ करो तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट। अगर कंपनी वाला सिर्फ करेगा, जैसे रो वगैरह का यूज कर सकता है क्या, नहीं रो वगैरह का नहीं यूज़ कर सकता है। कुछ गुप्त चीज़ें होगा, वेबसाइट वगैरह, जैसे टाटा का कोई वेबसाइट होगा प्राइवेट, वो नहीं तुम यूज़ कर सकते, उसको कहेंगे इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब क्या हो गया, जो नहीं यूज कर। ट्रांसमिशन मीडिया समझिएगा, ट्रांसमिशन मीडिया में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे फोटो भी दिया है, देखो ट्विस्टेड पेयर केबल है, तार सब अंडरग्राउंड लगा रहता है। एक कोएक्सियल केबल है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, सबसे ज़्यादा स्पीड रहता है इसमें। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड सारा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया गया है। ये 3 किलोहर्ट्ज़ से 1 गीगाहर्ट्ज़ होता है, इसका 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ होता है। बात अब इंटरनेट का एवोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। 1991 में सर्वप्रथम इंटरनेट जिसका नाम था अपरानेट, क्या नाम था, ARPANET। क्या नाम है, ARPANET। सबसे पहला इंटरनेट का क्या नाम था,
ARPANET कब आया था? 1961 में। फिर आप कंप्यूटर ऑफ नेटवर्क अभी हाल ही में देखें, लैंडमैन और वैन। फिर आफ्टर डेट हम देखेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस में बात करेंगे तो पहला होता है हब। हब का काम होता है वर्क ऑन फिजिकल एरिया और कनेक्टेड टू फिजिकल। ये जब हम लेयर देखेंगे OSI मॉडल तो उसमें हम जानेंगे। तो हब का मेनली काम होता है मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना, वो हब होता है बीच में, इसको कहते हैं जो सर्वर को करे। स्विच होता है यूज टू कनेक्ट मोर देन वन डिवाइस ऑन ए कंप्यूटर, स्टोर है किया जाता है उसमें। प्रोवाइड पैकेट्स। गेटवे क्या होता है? यूज टू इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल पे हमारा बेस्ड होता है। राउटर होता है, समझिए सिग्नल को रास्ता दिखाता है राउटर, ठीक है। और ब्रिज जो होता है ये इंटरकनेक्टेड टू सेपरेट इथरनेट को करता है। दो अलग अलग लेन को ऐड करने के लिए हम बड़ा लेन बनाते हैं, उसमें ब्रिज लगाना पड़ता है। रिपीटर का काम होता है सिग्नल को बढ़ा देना, और राउटर का काम होता है सिग्नल को रास्ता दिखाना। ये नेटवर्क लेयर पे काम करेगा। फिर मॉडेम समझिए मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होगा। डिजिटल डाटा को एनालॉग में चेंज करेगा, एनालॉग को फिर डिजिटल में चेंज करेगा। डेटा ट्रेवल होगा किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। रिसीव होगा डिजिटल के फॉर्म में, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस है। मॉडेम यहाँ पे देखो, फोटो देख लो, ये मॉडेम है आपका मॉडेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा जो देगा उसको डिजिटल से एनालॉग में करेगा कन्वर्ट, फिर डेटा वेव के थ्रू जाएगा और यहाँ एनालॉग को फिर डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कहेंगे मॉड्यूलेशन, उसको कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। ये इथरनेट है जिसको NIC भी कहते हैं, ये जो है NIC है। उसके बाद आपका ये हमारा ये जो देखो छोटा सा कोड होता है जिसको RG45 कहते हैं। RG45 एक NIC कोड है, 8 पिन का होता है। रिपीटर सिग्नल को लेंथ को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, सही कर देता है, ठीक है। हब समझिए और सारी चीज़ें कनेक्टेड होगा। स्विच देखो यहाँ पे, स्विच जो होगा स्विच जो है ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करके मैसेज भेजेगा एक कंप्यूटर के साथ। राउटर है, फिर यहाँ फोटो देख सकते हो, राउटर जैसे वाईफाई की तरह काम करेगा। ये गेटवे है, गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस होता है। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक तार पे बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, सिस्टम लगे होते हैं, इसको बैकबोन ऑफ वायर भी कहते हैं। RG ये 45 केबल होता है। और अगर इसमें क्या होता है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर फॉल्ट हो गया तो सभी के सभी सिस्टम डैमेज हो जाएगा। फिर स्टार टोपोलॉजी में स्टार में जोड़ा जाता है, इसमें ज़्यादा तार की जरूरत होती है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका सर्वर फेल हो गया तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी में ट्री जैसा शेप बनाया जाता है, और रिंग में रिंग जैसा रहेगा, और हाइब्रिड में सारा कॉम्बिनेशन होगा। मैश वाला में आप देख सकते हैं कि इसमें डेडिकेटेड लिंक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, n × n - 1/2 होता है। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी डिटेल में यहाँ चीज़ें आप कर लीजिएगा तो बेटर होगा। ओके, कितना और बचा है? बस हो गया। कितना दूर और? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।